ओम परमात्माय नमः। तो हमने पिछले वीडियो में जो था भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो अर्जुन को सबसे पहले आत्मा की बात बताते हैं, जो कि सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान। लेकिन अगर किसी चीज़ को सबसे अधिक कोई गलत रूप में प्रस्तुत करता है तो वो भी आत्मा को ही है, क्योंकि जो श्रेष्ठ होता है उसे गलत बनाना काफ़ी ही आसान हो जाता है, क्योंकि श्रेष्ठ अपनी श्रेष्ठता के वजह से जल्दी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता है। और जो नीचे होता है, जो लघुतर चीज़ें होती हैं, जो लघु होती हैं, वो चीज़ें क्या करती हैं कि सीधे ही श्रेष्ठ पर ही आक्षेप कर देती हैं। क्योंकि जो चीज़ें छोटी होती है उन्हें बड़ी चीज़ों के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न हो जाता है, और तुरंत वो क्या करता है कि बड़ी चीज़ों को अपने तल पे लाने के लिए उस पर आक्षेप करना शुरू कर देता है। तो वही चीज़ होता है आत्मा के साथ भी। क्योंकि आत्मा के बारे में अभी हम जो देख रहे हैं तो हमें समझ में आएगा कि क्या क्या हम लोग आत्मा के बारे में जो बात करते हैं कैसे वो गलत हो जाता है वो चीज़ें, और उसके बारे में सही चीज़ क्या है उसके बारे में वही इसी के लिए हम लोग यह चीज़ पढ़ रहे हैं। तो जो श्लोक नंबर 11 था वहीं से ये चीज़ें आरंभ हुई थी, और पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये श्लोक नंबर 14 तक पढ़े थे लोग। तो फिर से एक बारी जल्दी से श्लोक नंबर 11 से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से भगवान ने बोलना आरंभ किया था कि तुमने शोक न करने योग्य का शोक किया है और विद्वता की बातें कर रहे हो, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए पंडित लोग शोक नहीं करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे तथ्य भगवान ने बताया था कि तुम जो ये शोक कर रहे हो अर्जुन, वो तुम्हारे शोक का वजह है क्या चीज़? अज्ञान। तुम्हें मालूम नहीं है कि न तुम्हें आत्मा के बारे में पता है न तुम्हें परमात्मा के बारे में पता है, तो तुम इसके वजह से ही तुम शोक न करने योग्य चीज़ के बारे में शोक कर रहे हो। जबकि जो पंडित लोग होते हैं, जो वास्तव में पंडित होते हैं, जिन्हें वास्तव में ज्ञान होता है, ऐसे नहीं कि जो नॉर्मली ऐसे ही जो पंडित होते हैं उन्होंने वही बात बोलते हैं कि वो पंडित है नहीं, अभी उनके साथ कुछ हो जाए तो अपना वैसा कदम नहीं ले पाएंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया कि पंडित, यहाँ पे भगवान ने बोला कि वे लोग पंडित होते हैं तो सब कोई कहेगा कि ठीक है हम ही पंडित हैं, हम ही पंडित हैं, हम ही पंडित है। पहले समझ तो लिया जाए कि पंडित भगवान किसको बोल रहे हैं। चीज़ों को इतनी जल्दी हमें नहीं करनी चाहिए नीचे तल पे उतारने के लिए। तो भगवान बोल रहे हैं कि पंडित तो वो हैं जो न उनके लिए शोक करते हैं जो जिनके प्राण चले गए हैं, और न उनके लिए शोक करते हैं जिनके प्राण नहीं गए हैं। क्योंकि उन्हें पता है, क्या पता है? क्योंकि उन्हें पता है कि जो लोग अभी नहीं गए हैं वो अवश्य चले जाएंगे, और जो लोग चले गए हैं वो फिर से वापस आ जाएंगे। इस चीज़ के बारे में यहाँ पे भगवान जो है इस श्लोक के बारे में बोल रहे हैं कि तुमने उस चीज़ के लिए शोक किया है जो शोक करने योग्य नहीं है। क्योंकि जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए पंडित लोग शोक नहीं करते हैं। लेकिन हम अधिकांशतः देखते हैं दुनिया में कि सारे लोग तो शोक करते हैं, जो है उस चीज़ के लिए भी शोक करते हैं। लोग क्या, वस्तु के लिए भी शोक करते हैं। अगर हमारे पास कोई वस्तु हो, अगर हमारे पास कोई वस्तु हो और वो वस्तु हमसे बिछड़ जाए, ठीक है, बिछड़ जाए तो तुरंत हमारे मन में शोक आरंभ हो जाता है। तो अगर कोई लोग जिससे हम प्यार करते हैं वो अगर हमसे बिछड़ जाए तो उसके लिए तो और भी अधिक शोक होता है। तो हम इस स्थिति में अपने आप को पंडित नहीं बोल सकते हैं। कम से कम हमें अपने प्रति इतनी ईमानदारी तो रखनी ही चाहिए कि हाँ हम पंडित नहीं हैं। लेकिन अधिकांश लोग जो पंडित बोलते हैं उन्हें देखा जाए तो उन्हें देखने से ही पता चल जाता है कि वो उन पे ये चीज़ अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि वो उनके लिए शोक करते हैं। उस लोगों को तो छोड़िए, वस्तु के लिए भी वो शोक करते हैं। तो जब कोई व्यक्ति वस्तु के लिए शोक कर रहा है तो उसे हम पंडित कैसे बोल सकते हैं? तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो उनके कि वैसा चीज़ के लिए शोक नहीं करना है, तभी हम क्या हो सकते हैं? पंडित हो सकते हैं। और वैसा चीज़ के लिए शोक नहीं कैसे नहीं करेंगे? जब हम आत्मा को जानेंगे। अगर हम आत्मा को ही नहीं जानेंगे तब तो हम शोक करेंगे ही करेंगे। ठीक है, अब इस चीज़ को और थोड़ा सा समझते हैं, इस डीपली इसको समझना ही होगा, क्योंकि अगर हम लोग नहीं समझेंगे तो
समस्या आती ही रहेगी। ठीक है, तो बार बार उस चीज़ को समझते हैं हम लोग कि यहाँ पे परमात्मा के दो चीज़ है। ठीक है, इस जगत में क्या चीज़ है? दो चीज़ है। हम लोग जो बात कर रहे थे, पहले भी बात कर रहे थे, एक नित्य चीज़ है जो है आत्मा, परमात्मा, सत्य और प्रेम। जो व्यक्ति इस चीज़ों को जानता है और इनके प्रति ही आस्था रखता है, वो व्यक्ति शोक नहीं करेगा किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि वो सत्य के समझ लिया है, उसने आत्मा को जान लिया है, परमात्मा को जान लिया है, सत्य को जान लिया है अथवा प्रेम को जान लिया है। तो फिर वो व्यक्ति किसी के आने जाने के लिए शोक नहीं करेगा। ठीक है, हमें भी प्रेम होता है, कभी किसी व्यक्ति से प्रेम हो जाता है, किसी माँ को बच्चे से प्रेम होता है, पिता को पुत्र से प्रेम होता है। अधिकतर लोगों को, हालांकि ये बहुत मुश्किल ही होता है इस प्रकार की चीज़ें मिलना, लोग किसी न किसी मोह में या लालच में ही एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं, न कि वास्तविक जनित में उन्हें प्रेम होता है। लेकिन किसी क्षण में हमें कभी अनुभव होता है उस प्रेम का, तो मैं उस क्षण कहीं बारे में बात कर रहा हूँ। तो उस क्षण को ही शाश्वत बनाने का यहाँ पे बात है, कुछ क्षण को ही हमें शाश्वत समझना है। कैसे शाश्वत समझना है? तो जो भी चीज़ें हैं, जो गलत चीज़ें हैं, उसको छोड़ेंगे तो शाश्वत अपने आप प्रकट हो जाता है। तो उस चीज़ को ही प्रकट करने के लिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि भगवान बोलते हैं कि इस दुनिया में दो ही चीज़ें हैं। दो ही क्या बोलेंगे? ऐसे बोलेंगे कि एक ही चीज़ है, वो है परमात्मा। लेकिन परमात्मा ने क्या किया कि अपने में से ही उन्होंने कुछ अनित्य को भी जन्म दिया है। परमात्मा ने स्वयं में से ही कुछ अनित्य को अनित्य के रूप में ही प्रकट हुए हैं, ऐसा हम लोग को समझना है। जैसे कि परमात्मा के द्वारा ही जन्म होता है, हमारा रूप बदल रहा है, प्रकृति, परमात्मा ने प्रकृति को जन्म दिया। ठीक है, परमात्मा के द्वारा ही प्रकृति बनी हुई है, ऐसा हम लोग समझेंगे और उसी को लेकर के चला गया। और प्रकृति में परिवर्तन ही नियम है, तो जो परिवर्तन चल रहा है, तो लोग आएंगे जाएंगे मरेंगे भी, तो हमें उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। और जो लोग शोक कर रहे हैं वो पंडित नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो प्रकृति को ही नहीं समझ पा रहे हैं। और जो लोग प्रकृति को नहीं समझ सकते हैं, जो प्रकृति की इस चीज़ को भी जो एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, वो परमात्मा को कैसे एक्सेप्ट करेंगे? वो व्यक्ति तो परमात्मा को भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता है जो इस प्रकृति को ही नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। तो जो चीज़ें हमारे सामने हो रही है उसे उसके प्रति दुखी ना होकर उसे समझना है कि ये चीज़ तो प्रकृति का है और इसे एक्सेप्ट करना है कि हाँ ठीक है, प्रकृति ऐसे ऐसे करती रहेगी। लेकिन इस परिवर्तन, इस बदलाव के पीछे जो केंद्र है जिसके तहत ये सारा बदलाव हो रहा है, हमें उस केंद्र को जानना है। और जब हम उस केंद्र पे पहुंचते हैं, यानी कि हम जब आत्मा को समझते हैं, आत्मा की तरफ जब हम पहुंचते हैं, तो फिर हमें इस बदलाव को लेकर थोड़ा सा भी मोह, जो भी हमारा मोह है, जो भी हमारा अहंकार है, वो क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। इस बारे में भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि तुम उस केंद्र की ओर जाओ, क्योंकि उस केंद्र के कि उस परिधि, उस केंद्र के बाहर जो परिधि है, ये परिधि पे होने वाली घटनाएं हैं कि लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं। अभी अर्जुन जिन्हें तुम अभी देख रहे हो, ये लोग चले जाएंगे, तुम भी चले जाओगे, सबको यहाँ पे है, वो सबको यहाँ से जाएगा। और लेकिन इसके पीछे तुम उस आत्मा को देखो, जो आत्मा जो है वो कभी जो नहीं जाती है, क्योंकि शरीर जो है, शरीर तो सारा खत्म होगा ही होगा। जो भी शरीर धारण किया गया है, शरीर तो खत्म होगा ही होगा। प्रकृति का नियम है कि शरीर को खत्म कर ही देता है, हमें चाहें या न चाहें। क्योंकि जिस दिन शरीर का खत्म होना अगर बंद हो जाएगा तो जन्म लेना भी बंद हो जाएगा, फिर प्रेम भी समाप्त हो जाएगा, सारा चीज़ ही समाप्त हो जाएगा। तो ये तो बदलाव है, तो हमें इस बदलाव के प्रति अधिक आकर्षित नहीं होना है, उतना ही आकर्षित होना है जितना उचित है। अत्यधिक आकर्षण फिर हमें इस चीज़ के प्रति अधिक आकर्षण सत्य से हमें दूर करेगा, और जब हम सत्य से दूर होंगे तो फिर हमें दुख तो होते ही रहेगा, उससे हमें कोई बचा नहीं सकता है। ये चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है। तो फिर अगले श्लोक में भगवान बोले थे कि किसी काल में ऐसा नहीं है कि जब मैं नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, सभी लोग थे। क्योंकि प्रकृति भी कभी समाप्त नहीं होती है। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे प्रकृति, ईश्वर से ही प्रकृति ईश्वर के संकल्प से ही प्रकृति का जन्म होता है। ठीक है, ईश्वर के द्वारा ही प्रकृति, ईश्वर के प्रभाव से ही प्रकृति है। ठीक है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, ईश्वर के प्रभाव से ही क्या है? यहाँ पे प्रकृति है। परमात्मा जो है वो प्रकृति से भी मतलब कि ज़्यादा विराट है। तो ईश्वर ने चाहा कि प्रकृति हो तो प्रकृति है, ऐसा हम लोग समझ सकते हैं सीधे। और इस प्रकृति में के कुछ नियम है जिसके बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि किसी काल में मैं नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, ऐसी बात नहीं है, अथवा इसके बाद हम लोग नहीं रहेंगे, ये भी बात नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब यह हुआ यहाँ पर कि जो सभी लोग रहते हैं, तो हर समय और हर काल में सब लोग रहते ही रहते हैं। ठीक है, कोई कभी समाप्त होता नहीं है। ठीक है, समाप्त होकर भी कोई कभी समाप्त होता नहीं है। ये चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है।
अब कैसे ये चीज़ें जो है समाप्त नहीं होता है, इस दोनों चीज़ के बारे में बता रहे हैं भगवान कि देखिए, प्रकृति, हमारा जो शरीर है, शरीर हमारा तो है नहीं। शरीर को किसने दिया? प्रकृति ने दिया, ठीक है। और प्रकृति को किसने दिया? परमात्मा ने दिया। सिंपल सी चीज़ है। क्योंकि प्रकृति कैसे उत्पन्न हुई है ये तो परमात्मा ही जानते हैं, और परमात्मा के द्वारा कोई नहीं इसे बता सकता है कि कैसे उत्पन्न हुआ है, ठीक है। तो प्रकृति को परमात्मा ने उत्पन्न किया, और प्रकृति के नियम को बारे में परमात्मा क्या कर रहे हैं यहाँ पे बता रहे हैं। तो हमें उस चीज़ को समझना है, ठीक है, कि परमात्मा ने जो प्रकृति बनाई है, अगर हम प्रकृति को ही नहीं समझेंगे तो फिर प्रकृति से हम मोहित हो जाएंगे और प्रकृति के मोह में ही रह जाएंगे, और फिर परमात्मा को भी नहीं जान पाएंगे। तो अगर हमें परमात्मा के प्रति थोड़ी सी भी अगर श्रद्धा है तो सबसे पहले हमें इस प्रकृति को समझ के प्रकृति से भी बाहर हो जाना होगा अपने ज्ञान के द्वारा। जो ये हम लोग गीता पढ़ रहे हैं, ये ज्ञान यज्ञ है। इस ज्ञान यज्ञ के द्वारा प्रकृति को समझकर प्रकृति से बाहर हो जाना है, उस परमात्मा को समझना है। क्योंकि परमात्मा के द्वारा ही हम, जब तक परमात्मा को नहीं समझेंगे, उनके प्रेम को नहीं समझेंगे, तब तक से हम प्रकृति में उलझे रहेंगे और अपनी वासना के अंतर्गत काम करते रहेंगे। और जब तक हम वासना के अंतर्गत काम करते रहेंगे, हमें दुख तो प्राप्त होते ही रहेंगे। तो वही बोल रहे हैं कि इस काल में कोई नहीं था, या तू नहीं था, या हम नहीं थे, ऐसा बात ही नहीं है। और हम लोग भविष्य में नहीं रहेंगे, यह भी बात नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले बोल रहे हैं कि मैं नहीं था, तू नहीं था। भगवान बता रहे हैं कि हम सब लोग इसमें थे और हम सब लोग यहाँ पे ही रहेंगे। इस बारे में क्या कर रहे हैं भगवान? बता रहे हैं कोई कहीं जाने वाला नहीं है। तो क्या चीज़ है जो कोई कहीं नहीं जाता है, और क्या चीज़ है जो कहीं चला जाता है? तो इसे हम लोग एक ही चीज़ को दो भाग में विभक्त करके बताएंगे, ठीक है। तो एक तो परमात्मा है। तो परमात्मा या आत्मा जिसे हम लोग बोलें, वो तो स्थिर तत्व है, वो हमेशा रहता है, लेकिन उसके बारे में हम समझ इतनी आसानी से तो नहीं सकते हैं। धीरे धीरे उसके बारे में हमें समझ आएगी। इसके बारे में अभी के लिए हम क्या कर लेते हैं कि सीधे मान ही लेते हैं कि ठीक है कि आत्मा है, परमात्मा है, वो तत्व है जो रहेगा ही रहेगा। मतलब ये कभी कोई समाप्त होने वाली चीज़ है ही नहीं, ठीक है। अब क्योंकि इन्हीं से सारा चीज़ उत्पन्न हुआ है, ये चीज़ है, ठीक है। संसार भी इन्हीं से उत्पन्न हुआ है। तो आत्मा या परमात्मा से हम लोग बोलें तो परमात्मा से ही क्या उत्पन्न हुआ? यहाँ पे संसार उत्पन्न हुआ। इस चीज़ को हम लोग समझते हैं, ठीक है। परमात्मा के संकल्प से संसार की उत्पत्ति हुई, ठीक है। अब संसार के नियम को भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि संसार के नियम को भी अगर हम समझें, यहाँ पे सिंपल सी अगर तर्क के द्वारा समझने का कोशिश करते हैं कि किसी काल में मैं नहीं था, तू नहीं था, तो हम जो होते हैं, हम क्या हैं, अगर इसके बारे में जानना चाहें, हम या मैं क्या हूँ, इसके बारे में अगर हम जानना चाहें, तो अगर हम लोग मैं को तोड़ते जाएं तो हमारे मैं को कुछ भी नहीं मिलेगा सिर्फ पदार्थों के अलावा। कि हम जो मैं हैं पदार्थ से मिल के बने हुए हैं, यानी कि ये संसार में जो चीज़ें हैं उसी से मिलकर हम बने हुए हैं, और अंत में उसी जो है उसी में हम लोगों को मिल जाना है, ठीक है। यानी कि हम वही हैं, अंतिम सत्य यही है कि हम उससे मिलकर बने हुए नहीं हैं, हम वही हैं, ठीक है। ऐसा समझना है। अभी भी जो हम हैं, हम संसार ही हैं, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं हैं। हम क्या हैं? संसार ही हैं। हम जो हैं, हम संसार हैं, ठीक है। संसार के ही हिस्सा हैं हम। ये संसार है, संसार में पदार्थ है। अगर पदार्थों को अगर हम थोड़ा सा विभाग करें, वैसे जैसे कि केमिस्ट्री बोलता है कि संसार में 120 प्रकार के तत्व हैं, तो तत्वों को अलग तरीके से देखता है, लेकिन उस तत्व को समझने के लिए हमें फिर केमिस्ट्री पढ़ना होगा। तो हम लोग उस तरीके से तत्व को ना समझेंगे, हम तत्व को वैसे समझेंगे जिसे आम लोग आम भाषा में समझ सकते हैं। तो आम भाषा में हमने तत्वों को लोगों को समझाने के लिए 5 चीज़ में बांटे हैं लोग। उस तत्व से भी अगर हम लोग समझेंगे तो वही होगा कि 120 भाग में बता गया है, ये किया गया है। लेकिन हम लोग उतना मुश्किल से समझेंगे तो केमिस्ट्री के तरीके से समझना ज़्यादा कठिन हो जाएगा। तो संसार को समझना है, हमें थोड़ी है कि पूरा संसार को एकदम गहन करना है, समझ पाएंगे नहीं, ये चीज़ है। अंततः ज्ञान तो परमात्मा के पास ही रहेगा, हम नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो हम जितना हमारी बुद्धि है उस बुद्धि के हिसाब से ही समझने की कोशिश करेंगे। तो आम आदमी, जो हम लोग आम आदमी हैं, अगर हम लोग आम आदमी हैं तो हमारे पास जितना बुद्धि है हम उस बुद्धि से समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो ये शरीर है, अब हम शरीर का बात करते हैं, शरीर अपने आप में अलग है क्या? हम अगर सोचें कि शरीर अपने आप में क्या स्वतंत्र सत्ता रखता है, अगर हम थोड़ी सी बुद्धि लगाएं तो आप सोच के अपने दिमाग में सोचिए कि क्या शरीर स्वयं में जो अपने आप में अलग सत्ता रखता है? तो नहीं। ये स्वयं में अपनी अलग सत्ता कैसे रख सकता है? ठीक है। ये शरीर जो है किसी न किसी प्रकार से आश्रय लिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम अपनी आंखों से देखें तो यह शरीर किसका आश्रय लिया हुआ है? प्रकृति का।
किसका आश्रय लिया हुआ है? प्रकृति का। हमारे शरीर को हवा चाहिए, वो कहाँ से मिल रहा है? प्रकृति से मिल रहा है। हमारे शरीर को पानी चाहिए, वो पानी कहाँ से मिल रहा है? प्रकृति से मिल रहा है। हमारे शरीर को भोजन चाहिए, वो भोजन कहाँ से मिल रहा है? प्रकृति से मिल रहा है। सारा चीज़ जो है, हमारे शरीर को ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा कहाँ से मिल रहा है? सूर्य से मिल रहा है, यानी प्रकृति से मिल रहा है। खाने पीने के बाद हम मल मूत्र का त्याग कर देते हैं, वो मल मूत्र कहाँ पे हम त्याग कर देते हैं? प्रकृति को ही दे देते हैं। यानी कि अगर हमारे शरीर की कोई स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं, तो शरीर हमारा सत्य कैसे हो सकता है? अगर कोई व्यक्ति अपने शरीर को स्वतंत्र सत्ता को मान करके जीवन व्यतीत करता है, तो वो परम झूठ में जीवन व्यतीत कर रहा है। और झूठ, सॉरी फिर से मैंने गलत बोल दिया, झूठ तो परम हो ही कैसे सकता है, मतलब एकदम निकृष्ट झूठ में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को शरीर मान करके जीवन व्यतीत करता है, तो अगर किसी व्यक्ति के पास थोड़ी सी भी बुद्धि है, तो वो अपने आप को शरीर मान करके व्यतीत नहीं करेगा जीवन। लेकिन लोगों के पास बुद्धि इतनी भी नहीं होती है। हम जब जन्म लेते हैं तो ना हमें कोई सिखाता है, और हमारे पास भी उतनी बुद्धि तो होती नहीं है कि हम किसी के बातों का उल्लंघन कर सकें। हमें लोग लालच पकड़ा देते हैं, हम लालच पकड़ देते हैं। लोग हमें मोह पकड़ा देते हैं, हम मोह पकड़ लेते हैं। तो यहीं पे भगवान बोल रहे हैं कि तुम्हारा यहाँ पे कोई स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। सत्ता सिर्फ किसकी है? यहाँ पे प्रकृति की सत्ता है। हमारा जो सारा जो ट्रांजैक्शन है, जिसको हम लोग बोलते हैं आदान प्रदान है, वो सारा प्रकृति से हो रहा है। अगर हम शरीर को स्वतंत्र आप कर लीजिए, आप अपने शरीर को अन्न से स्वतंत्र कीजिए, पृथ्वी से स्वतंत्र कीजिए, भोजन से स्वतंत्र करेंगे कुछ समय तक, मैं भी पता नहीं 10 दिन 20 दिन या महीना भर भोजन के बिना लोग जी जाते हैं शायद। पानी से स्वतंत्र कीजिए, शायद 10 दिन पानी के बिना भी लोग जी जाते हैं। हवा से स्वतंत्र कीजिए 1 मिनट 5 मिनट 5 मिनट, पता नहीं, मेरे को मालूम नहीं इसके बारे में, मैंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया है कि कौन कितना रह सकता है। लेकिन इतना तो हमें पता है ना कि अगर हम अपने आप को प्रकृति से स्वतंत्र कर लें तो हमारा शरीर का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो हम अपने शरीर के प्रति इतना आग्रह कैसे रख सकते हैं? झूठ के प्रति हम आग्रह कैसे रख सकते हैं? हम नहीं रख सकते हैं। शरीर सत्य है ही नहीं। सत्य सिर्फ यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है? एक प्रकार से अगर हम लोग थोड़ी सी बुद्धि से विवेचन करें तो सत्य क्या निकल के आया? प्रकृति, कि प्रकृति ही सत्य निकल के आई। अब हम प्रकृति पर भी विवेचन कर सकते हैं, तो धीरे धीरे विवेचन करेंगे प्रकृति का, कम से कम अभी यहाँ पर ही रखते हैं। तो प्रकृति भी झूठ सिद्ध होती है, और अंत में क्या निकल के आता है? सत्य। परमात्मा ही सत्य है, परमात्मा के अलावा कोई चीज़ सत्य यहाँ पर है ही नहीं। ठीक है, अगर हम प्रकृति का विवेचन करेंगे तो। लेकिन प्रकृति का विवेचन हम लोग धीरे धीरे करेंगे। पूरा गीता में हम लोग प्रकृति का ही विवेचन करेंगे, और प्रकृति के विवेचन से हमें पता चलेगा कि प्रकृति भी सत्य नहीं है। सत्य सिर्फ क्या है? परमात्मा। परमात्मा के अलावा कोई चीज़ यहाँ पे सत्य है ही नहीं। तो जब हमें परमात्मा का साक्षात्कार, परमात्मा के बारे में जब हम प्रकृति को समझ जाएंगे, तब भी उसके धीरे धीरे प्रकृति के द्वारा ही, इस संसार के द्वारा ही परमात्मा को भी थोड़ा बहुत जो हो सकता है, पूरी कैसे तो कहना ये बिल्कुल पाप हो कि हम परमात्मा को समझ जाएंगे, वैसा तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो हम प्रकृति को थोड़ा बहुत समझेंगे, और प्रकृति के द्वारा ही परमात्मा के पास भी हमारा थोड़ा सा समझ होएगा। क्योंकि प्रकृति को भी पूरी तरीके से समझना बस की बात नहीं है, क्योंकि प्रकृति उत्पन्न भी किससे हुई है? परमात्मा से ही उत्पन्न हुई है। और परमात्मा को कोई समझ ले, ये किसी के बस का बात नहीं है कि कोई परमात्मा को समझ ले। तो यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे कि शरीर, तो शरीर का जो अहम भाव है वो बिल्कुल ही झूठा है। हम लोग इस बारे में बात कर रहे थे, तो वही बोल रहे हैं यहाँ पे कि मैं नहीं था, तू नहीं था, राजा लोग नहीं थे, यह बात भी नहीं है, और इसके बाद हम लोग नहीं रहेंगे, यह भी बात नहीं है। यानी कि ये प्रकृति है, और प्रकृति ये रह रही है यहाँ पे। तो प्रकृति आज भी है, कल भी रहती है, परसों भी रहती है, हर समय प्रकृति क्या करती है? प्रकृति ही रहती है। और प्रकृति को छोड़कर अंदर में जाएंगे तो परमात्मा ही रहते हैं। ठीक है, तो परमात्मा के रूप में ही हम सभी लोग हमेशा हैं, अब भी हैं, बाद में भी रहेंगे, हर जगह रहेंगे। इस चीज़ का यहाँ पे बात कहा जा रहा है। ठीक है, लेकिन कैसे इस चीज़ को हमें समझना होगा, क्योंकि अगर हम लोग इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो फिर हम पूरी तरीके से समझना होगा, नहीं तो फिर वही चीज़ होगा, समस्या होती ही रहेगी। तो वही यहाँ पे ये चीज़ भगवान यहाँ पे बतला रहे हैं। तो आगे अब हम लोग चलते हैं कि इस चीज़ को और थोड़ा सा क्लियर करेंगे कि देहधारी के इस मनुष्य शरीर में जैसे बालकपन, जवानी, वृद्धावस्था होती है, ऐसे ही दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है, और धीर मनुष्य इससे मोहित नहीं होते हैं। तो यहाँ पे भगवान ने किसके बारे में बताया? आत्मा की, परमात्मा के बारे में नहीं, प्रकृति के बारे में। फिर से भगवान यहाँ प्रकृति के बारे में ज्ञान देते हैं। ठीक है, ये जो हमारा 23वां श्लोक है, 23वां बोल रहा हूँ, 13वां श्लोक है, इस 13वें श्लोक में फिर से जो है ईश्वर ने प्रकृति, जो अपनी प्रकृति है ईश्वर के द्वारा, वो प्रकृति है, उस प्रकृति के बारे में बता रहे हैं कि देहधारी, यानी कि जो मनुष्य हैं, जो हम लोग हैं, जो हम लोग मनुष्य हैं, हमारे मनुष्य जो है, हम अपने आप को शरीर समझते हैं। पहले बता दिए हम लोगों ने ये डिस्कशन किया कि हम लोग शरीर नहीं है, हम लोग क्या हैं?
प्रकृति ही हैं और इस प्रकृति का एक हिस्सा हैं। अपने आप को शरीर मानना छोड़ना होगा और अपने को शरीर मान करके कर्म हमें नहीं कर सकते हैं। अगर हम अपने आप को शरीर मानकर कर्म करेंगे तो फिर हमारे लिए समस्या हो जाएगा। तो अभी हम लोग को शरीर मान के कर्म करने छोड़ना होगा। तो उसी चीज़ को अभी अर्जुन जो है अपने आप को शरीर मान करके बात बोल रहे थे। उनको में जो दुख हुआ था हम लोग पहले देखे थे, वो अपने आप को शरीर मान के बात बोल रहे थे। और जब वो शरीर मान करके बात बोलेंगे तो बात झूठा हो ही जाएगा और हमें उसके लिए फिर दिक्कत हो ही जाएगा, युद्ध करना ही पड़ेगा। सारे कौरव क्यों उत्सुक हो गए हैं युद्ध करने में? क्योंकि वो अपने आप को शरीर मान रहे हैं। तो जब हम स्वयं को शरीर मान के कार्य करते हैं तो हम अपने आप को सीमित मान लेंगे, और जब हम अपने आप को सीमित मान लेंगे तो हमें किसी और चीज़ की भी चाह हो जाएगी। क्योंकि हम तो हैं क्या? असीमित हैं। हमारी चाह हमेशा, मनुष्य की चाह क्या होती है? असीमित होने की, ठीक है। और शरीर हम अपने आप को मानेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? सीमित हो जाएंगे। और जैसे ही हम सीमित हो जाएंगे तो फिर समस्या खड़ी हो जाएगी, फिर से हमें कुछ असीम की चाह उत्पन्न हो जाएगी। तो हमें असीम की चाह जो है कैसी पूरी हो सकती है? तो हमारी असीम की चाह ऐसे पूरी होगी कि हम अपने आप को शरीर न माने। क्योंकि आप किसी चीज़ को पकड़ के पूरा नहीं कर सकते हैं। उस चाह को कैसे पकड़ के पूरा करेंगे? कोई है ही नहीं तरीका। आप खुद सोच लीजिए, अगर हम किसी चीज़ के बारे में सोचें कि हम ये भी कर लें वो भी कर लें, क्या हम खुद को सीधे सारी चीज़ करके प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। हमें सीमित चीज़ें मिली हुई हैं और उस सीमित के द्वारा हम असीमित को कभी नहीं पकड़ सकते हैं। हाँ, अपने आप को छोड़ करके, जो हमारा स्वयं का अहंकार है, उस चीज़ को छोड़ करके हम अपने आप को अगर असीमित में डाल दें तो हम भी असीमित के साथ एक हो करके असीमित का आनंद भोग सकते हैं। लेकिन हम अपने आप को सीमित रखते हुए असीमित का आनंद नहीं भोग सकते हैं। तो हमें अपनी सीमा को पूरी तरीके से क्या करनी होगी? तोड़ना होगा। जो हमारी सीमा है, जैसे कि शरीर की सीमा है, इस शरीर की सीमा को क्या करना होगा? तोड़ना होगा। हमें अपने आप को शरीर नहीं मान सकते हैं, हमें अपने आप को पूरी प्रकृति ही समझनी होगी। अगर हम लोग बुद्धि से समझे तो हालांकि इसके भी अभी ऊपर की बात होगी, जब धीरे धीरे जब उस समय उस तल की बात आएगी तो। लेकिन अभी तो इस तल की बात है कि हम अपने आप को कम से कम शरीर के तल पे शरीर नहीं मान सकते हैं। शरीर निथार्थ जो है एकदम बिल्कुल झूठा चीज़ है। जो बिल्कुल झूठा बोलते हैं ना, वैसा झूठा चीज़ है। शरीर है ही नहीं। कहाँ है शरीर? अगर कोई दिखा रहा है शरीर, मतलब कि आपको झूठ दिखा रहा है। शरीर का मतलब क्या है कि हमारा पूरा प्रकृति ही शरीर है ना, उसी का एक हिस्सा है। उसके साथ ही ट्रांजेक्शन चल रहा है कि चलिए ठीक है, तो हम उसके हिसाब से ही हम कार्य करेंगे ना, कि हम ना कि पूरी तरीके से भोगने के दृष्टिकोण से काम करने लगेंगे। शरीर का थोड़ा सा क्या है कि प्रकृति में ही चीज़ें अलग अलग रूपों में व्यक्त हुई हैं। तो पूरा प्रकृति ही है। उसी प्रकृति में से हमारा शरीर भी एक थोड़ा सा अलग तरीके से व्यक्त हुआ है। तो उस प्रकृति से हम अपने शरीर को देखभाल करेंगे, जैसा हो सकता है उस हिसाब से करेंगे। लेकिन ये नहीं कि हम इसके प्रति पूरी आकर्षित हो जाएं। इस भाव के साथ अगर हम कार्य करेंगे फिर तो कहानी खत्म है, पूरी तरीके से खत्म है। हम अपने आप को सीमित समझ के कार्य करेंगे इसको पूरा करने के लिए, तो हम कभी भी इसको पूरा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो बेहतर यह है कि हम अपने आप को सिर्फ शरीर न प्रकृति का हिस्सा समझें और उसके हिसाब से ही शरीर के आवश्यकताओं की पूर्ति करें, न कि शरीर को सत्य मान के इसके लिए जो आवश्यकता नहीं है उसके हिसाब से भी इसकी पूर्ति करने लगें। तो फिर ये गलत चीज़ हो जाता है। उस चीज़ के लिए हमें यहाँ पे समझना होगा, ठीक है। तो देहधारी के इस मनुष्य शरीर में जैसे बालकपन, जवानी, वृद्धावस्था होती है, ऐसी ही दूसरे शरीर की भी प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ पे ये प्रकृति के बारे में भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे गोल 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 प्रकृति यानी संसार का चक्र कैसे गोल 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 चलता है। तो ईश्वर ने जो प्रकृति बनाया है उस प्रकृति के बारे में ही यहाँ पे हमें ज्ञान दिया जा रहा है कि जो ये देहधारी है, ठीक है, जो इसके अंदर में जो आत्मा है, तो उस आत्मा को जो ये देहधारी है वो धारण करता है, ठीक है। फिर मनुष्य शरीर उसका हो जाता है, फिर धीरे धीरे वो बालकपन होता है, ठीक है, आत्मा में। क्योंकि ये शरीर, क्योंकि प्रकृति तो अलग तल पे बदलते रहती है। तो प्रकृति के में जब जो मनुष्य होता है वो आत्मा, जो मनुष्य का जो शरीर होता है उस शरीर के पास उतनी चीज़ें होती हैं, मतलब कि मनुष्य का शरीर के द्वारा हम लोग उसको जान सकते हैं। धारण करता है ऐसे नहीं बोलेंगे, ठीक है, कि आत्मा को कौन सी चीज़ धारण करता है और कैसे कैसे होता है। कि देहधारी मतलब कि देह को धारण करता है, नहीं, धारण नहीं किया जा सकता है। आत्मा को धारण नहीं किया जा सकता है। प्रकृति है, बस इतना ही चीज़ बोलेंगे कि प्रकृति में जो मनुष्य शरीर है वो उसके बारे में जान सकता है। इतना है कि आत्मा परमात्मा के बारे में थोड़ा सा अनुभव कर सकता है, थोड़ी सी ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो देहधारी के इस मनुष्य शरीर में जो हमारा जो मनुष्य शरीर है, यानी कि प्रकृति की बात हो रही है कि जैसे बालकपन होता है, जवानी होती है, वृद्धावस्था होती है, ऐसे ही दूसरे शरीर की भी प्राप्ति होती है। तो इसके लिए लोग मोहित नहीं होते हैं, क्योंकि ये संसार का चक्र है और चक्र तो चलते रहता है। जैसे ये हमारे शरीर का चक्र चल रहा है वैसे सुख दुख का चक्र चलता है, वर्षा का चक्र होता है। विज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं? विज्ञान में अनंत प्रकार के साइकिल पढ़ते हैं,
अनंत प्रकार मतलब अनंत प्रकार का साइकिल, हर जगह साइकिल मतलब कि पढ़ते हैं। ऊर्जा का चक्र क्या है कि कैसे कैसे ऊर्जा बदलता है। कोई पदार्थ का बोलते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत आ जाता है, एक एक प्रकार का संरक्षण का सिद्धांत आ जाता है। तो यानी कि संरक्षण का सिद्धांत किस चीज़ की ओर निर्देश कर रहा है, वही सत्य की ओर कि कुछ चीज़ें तो हैं जो निर्धारित सत्य हैं। यानी कि वो प्रकृति की ओर निर्देश कर रहा है कि प्रकृति भी एक प्रकार से सत्य वो मानता है कि ये प्रकृति जो है वो क्या है, सत्य है। लेकिन इस प्रकृति के सत्य से आगे भी जो सत्य है हमें उसे भी समझना होगा, क्योंकि वहाँ पे हमें ये नहीं बताता है कि इसके सत्य है तो इसको हम कैसे उसको उपयोग करें, उसके उपयोग का क्या माध्यम होगा, लेकिन हम उसके विषय में भी यहाँ पे सुनेंगे। इसलिए जब हम किसी वैसे चीज़ों सिद्धांतों को पढ़ते हैं तो हम उस सिद्धांतों को उपभोग की दृष्टि से पढ़ते हैं, और जब हम चीज़ों को उपभोग की दृष्टि से पढ़ते हैं तो फिर से हम सुख दुख के चक्कर में पड़ जाते हैं। क्योंकि उपभोग की दृष्टि क्या बताती है कि आप अपने आप को सीमित मान के चल रहे हैं, और जब फिर से हम अपने आप को जब हम लोग सीमित मानेंगे तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, फिर समस्या वहीं शुरू हो जाएगी। तो हमें अपने आप को कैसे समझना है इस चीज़ के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। हमें काम करना है, लेकिन कैसे काम करना है, किस प्रकार के कार्य करना है, उस चीज़ को हमें यहाँ पे धीरे धीरे समझना होगा। तो ये था यहाँ पे 13वां श्लोक में संसार चक्र के बारे में। अब संसार चक्र से आगे भगवान क्या बता रहे हैं, फिर से देखते हैं इसमें किस चीज़ के बारे में ज्ञान है। हे कुंती नंदन यानी कि अर्जुन, इंद्रियों के विषय जो जड़ पदार्थ हैं, ठीक है, इंद्रियों के विषय होते हैं। हर इंद्रिय के अपने अपने विषय होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए त्वचा स्पर्श को चाहता है, जीव स्वाद को चाहता है, ठीक है। जो कान होता है अपना बड़ाई चाहता है, जो श्रोत इंद्रिय है जो यानी कि जो कान है वो अपना बड़ाई चाहता है, उसके लिए ऐसा चाहता है कि लोग हमेशा मेरा बड़ाई करते रहें, ऐसा चीज़ सुनना चाहता है। यानी कि हम अब इंद्रियों के थोड़ा सा मतलब कि नीचे के तल पे बात हो रहा है कि इंद्रियों के जो विषय होते हैं जो जड़ पदार्थ है, यानी कि हम चाहते हैं हमें ऐसी ध्वनियाँ सुनाई पड़ती रहे हमेशा जिससे मेरा हमेशा मान होते रहे, मेरा बड़ाई होते रहे। हम ऐसी ध्वनियों को अक्सर हमेशा सुनना चाहते हैं, ठीक है। वैसी त्वचा हम ऐसा हमेशा स्पर्श चाहते हैं जिस स्पर्श से हमें सुख का अनुभव होता है, हम ऐसा स्पर्श चाहते हैं। हमें इंद्रियों के जड़ पदार्थ, और लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि ये जो जड़ पदार्थ है, इन जड़ पदार्थों से जो सुख मिल रहा है, वो जो चीज़ प्राप्त होता है वो क्या है उसके बारे में, यानी कि फिर से हमें ये जो भगवान यहाँ पे प्रकृति के बारे में बता रहे हैं। किस चीज़ के बारे में बता रहे हैं, प्रकृति के बारे में बता रहे हैं। तो फिर से हमें प्रकृति को समझना होगा यहाँ पे कि हे कुंती नंदन, इंद्रिय के जो विषय हैं यानी कि जो जड़ पदार्थ हैं, ठीक है, अलग अलग चीज़ों का अलग अलग, अभी हम यहाँ पे 5 जो है यहाँ पे ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय, हर 5 ज्ञान इंद्रिय होता है, 5 कर्म इंद्रिय होते हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे 1-2 इंद्रियों के बारे में बता रहे हैं, जैसे कि क्या है यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो अब तोड़ तोड़ के समझना होगा चीज़ों को कि कैसे कैसे चीज़ें कार्य करती हैं। जैसे कि कान है, ठीक है, कान है, ठीक है, जिसको कि तो अब कान की हमेशा क्या चाहिए कि कोई हमारा बड़ाई करते रहे, इसको यही से मजा आएगा कि बड़ाई करते रहे, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग मुख हैं तो मुख से हमेशा हम क्या चाहेंगे कि लोग हम ऐसी बात बोले जिससे दूसरे लोग तो छोटा हो जाए, हम अपने आप को बड़ा समझने लगें, ऐसा हम मुख से बात बोलना चाहेंगे, ठीक है। क्योंकि मुख ऐसी वाणी बोलना चाहता है जिससे अपने आप को क्या कर सके, श्रेष्ठ सिद्ध कर सकें। वाणी का इस्तेमाल हम इसीलिए करेंगे, तो मुख जो वाणी का इस्तेमाल करता है इसीलिए श्रेष्ठ करता है कि हाँ हम अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहते हैं। और ये इच्छा एक प्रकार से गलत भी नहीं है, क्योंकि हम चाहते तो हैं हम अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करना है, लेकिन हम अपने आप कैसे श्रेष्ठ सिद्ध करें इसका तरीका जो है वो गलत है। इसका तरीका जो हम दूसरे तरीके से चाहते हैं कि हम दूसरों को दबा करके श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहते हैं, वैसे हम अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध नहीं कर सकते हैं। चाह गलत नहीं है, इसमें चाह का जो निराकरण है वो गलत है। चाह तो रहना ही चाहिए। अगर किसी के अंदर में ये चाह ही नहीं रहे कि हम अपने आप को बड़ा सिद्ध करें, फिर वो परमात्मा को भी नहीं जान पाएगा, क्योंकि परमात्मा को जानने के लिए तो और भी ज़्यादा चाह चाहिए। धीरे धीरे जब हम जानने के लिए, जब हमारी इच्छा इतनी अधिक हो जाती है कि जब हम रुक ही नहीं पाते हैं, तो हम धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते हैं जहाँ अनंत है। जैसे कि हमने अभी बात किया कि शरीर, तो हम चाहते हैं कि सब चीज़ हमारा हो, लेकिन क्या हम उसे पकड़ के अपना कर सकते हैं, हाथों से समेट सकते हैं? नहीं। तो शरीर से हम हाथों से समेट नहीं सकते हैं। तो गलती कहाँ हुआ कि हमने सिर्फ अपने आप को जो अपना जो ये शरीर जो है दिखाई दे रहा है इसी को शरीर मान लिए, पूरा प्रकृति को शरीर नहीं माने। यहाँ पे गलती हुआ। तो हमने जब अपने शरीर को विस्तार कर दिया, जब हमने अपने जो झूठ का विस्तार कर दिया, ये नहीं, और हमने गलत कुछ माना, इसमें ऐसा भी नहीं है कि हम कुछ गलत मान रहे हैं। कोई और इसका तरीका है तो बताइए कि हाँ तुम गलत मान रहे हो शरीर को, कि ऐसा कर रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है। हमने इसी चीज़ को, जो तथ्य है उसी चीज़ को हम लोग सीधे यहाँ पे स्वीकार कर रहे हैं कि शरीर ही झूठ है। शरीर कनेक्टेड है पूरी तरीके से पूरे ब्रह्मांड से, मतलब कि तो हम कैसे बोल सकते हैं कि हमारा शरीर अलग है? अगर हम अलग सोचते हैं तो गलत सोचते हैं। सिंपल सा यही तर्क हुआ ना कि अगर हम अलग सोचते हैं तो गलत सोचते हैं। हम अलग नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें कनेक्टेड है।
तो हमें उसी के हिसाब से ही काम करना चाहिए, कनेक्शन के हिसाब से ही हमें कार्य करना चाहिए, न कि हमें अलग सोच करके। जब हम अलग सोच कर कार्य करेंगे तो हम ऊट पटांग हरकत करना शुरू करेंगे, जिसका परिणाम कभी भी सही हो ही नहीं सकता है। उसी ऊट पटांग हरकत का परिणाम क्या है यहाँ पे महाभारत के युद्ध के रूप में प्रकट हुआ है। और अगर हम चीज़ों को सही से नहीं समझेंगे तो महाभारत का युद्ध फिर से हर घर में, हर देश में, हर राज्य में, हर गांव में महाभारत का युद्ध छोटा या बड़ा स्तर के रूप में प्रकट होते ही रहता है, होते ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि ना हो, क्योंकि इतने आसानी से तो समझ में आने वाली चीज़ें हैं नहीं, तो प्रकट तो होते ही रहेगा। इतना मतलब कि आसान नहीं है कि चीज़ें समझ में आ जाए। लेकिन जो समझ जाते हैं, चीज़ों को अपने आप को छोड़ देते हैं और ब्रह्मांड के साथ एक हो जाते हैं, फिर तो उनका कहना ही क्या है। इसी चीज़ के बारे में यहाँ पे बात कही जा रही है कि प्रकृति जो होती है, प्रकृति कि कम से कम हम अपने आप को प्रकृति के साथ तो एक कर लें अपने बुद्धि के द्वारा। जब हम अपने आप को बुद्धि के द्वारा प्रकृति के साथ एक कर लेते हैं तो फिर हम अपने आप को परमात्मा के साथ भी एक करके परमात्मा तत्व को थोड़ा सा अनुभव कर पाते हैं। और वो अनुभव बहुत ही मतलब कि उसके बारे में बात नहीं किया जाएगा, वही ठीक है। फिलहाल उसके बारे में बात नहीं किया जाएगा। धीरे धीरे उस तत्व के बारे में अनुभव होगा और वो अनुभव ही सुखी होगा, जिससे कि हम लोग भक्ति बोलते हैं या जो भी बोलते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे शरीर का ही बात कर रहे हैं। तो 14वां श्लोक जो है, इसमें वही बात बोला जा रहा है कि जड़ पदार्थ जो है, इंद्रियों के जो जड़ पदार्थ होते हैं, वे तो शीत, अनुकूलता और प्रतिकूलता यानी कि सुख दुख देने वाले हैं, आने वाले हैं, जाने वाले हैं। तुम उनको सहन करो, तो हम उस चीज़ को सहन कर पाते हैं फिर आसानी से। क्योंकि जब हम देखते हैं कि ये चीज़ प्रकृति है और हम अपने आप को उस प्रकृति से अलग रखना है, अपने आप को प्रकृति से अलग कौन रखेगा? तो इस तत्व की बात कर रहे हैं, सहन कौन करेगा? प्रकृति। ये चीज़ें हैं, प्रकृति में समस्या उत्पन्न हो रही है, प्रकृति को ही उत्पन्न हो रही है और प्रकृति में ही हो रही हैं। तुम प्रकृति नहीं हो, हम प्रकृति से अलग हैं। क्या हैं उसके बारे में धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है, आसानी से हो नहीं। तो हम इस चीज़ को बताया जा रहा है कि प्रकृति ही प्रकृति में काम करेगा, कि हमें उस प्रकृति है हमारी कि प्रकृति। जब गर्मी हुआ तो गर्मी हुआ तो प्रकृति में गर्मी उत्पन्न हुआ, शरीर है, शरीर में गर्मी उत्पन्न हुआ, तो ठीक है, शरीर में गर्मी लग रहा है, शरीर को गर्मी लगेगा, तो उसका काम है गर्मी लगना, शरीर को गर्मी लगेगा। ठंडा लग रहा है तो शरीर को ठंडा लगेगा। लेकिन हमारे मन में ये दुख पहुंच जाएगा तो ये गड़बड़ चीज़ हो जाएगा। प्रकृति को प्रकृति तक ही रखा जाए, ठीक है। कहाँ तक प्रकृति है वो भी समझेंगे कि मन प्रकृति का हिस्सा है कि नहीं है, कि क्या चीज़ हिस्सा है। तो उस चीज़ को हमें धीरे धीरे अलग अलग तल पे हम जा करके समझेंगे कि कैसे, कि आत्म तत्व का शुरुआत कहाँ से हो रहा है और कैसे ये चीज़ें प्रकट हो रही हैं। तो ये चीज़ें यहाँ से हो रही है, प्रकृति से हो रही है। तो प्रकृति को ही हमें धीरे धीरे करके यहाँ पे समझ रहे हैं कि ये शीत प्रतिकूलता, सुख दुख देने वाले हैं। तो हे भरत वंश उद्भव अर्जुन, इसको तुम सहन करो, ठीक है। ये जो चीज़ दिया गया है हमें इसको सहन करना होगा। कैसे सहन करेंगे? हम अपने आप को छोड़ दिए प्रकृति में। तो जब हम अपने आप को प्रकृति में जब छोड़ दिए पूरी तरीके से, तो जो भी चीज़ आएंगी उसको हम सहन कर लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि सहन करने वाला कौन है? प्रकृति है, ठीक है। तो प्रकृति जब हम हैं तो प्रकृति के रूप में सहन भी करना पड़ेगा। उसमें तो कुछ चीज़ अब बच नहीं सकता है कि हम लोग बच जाएंगे। जब भी कोई चीज़ आता है, शीत आता है, अगर कोई सुख दुख आता है तो उसे सहन करेंगे अपने हिसाब से। जो कर सकते हैं करेंगे, नहीं कर सकते हैं तो सहन करेंगे, ठीक है। तो सहन करना होगा उसके हिसाब से, ठीक है। लेकिन करने के लिए मार्ग हमेशा खुला रहता है, हमें चुनना होता है कि किस हिसाब से हम क्या कर्म करना चाहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग अगले श्लोक पे चलते हैं कि अगला श्लोक क्या है। तो यहाँ पे जो चीज़ है यहाँ पे कि कारण की, यानी किस चीज़ का कारण, ठीक है। सहन करो, हमें सहन क्यों करना है यहाँ पे, ये ठीक है। बोल रहे हैं कि इसको तुम सहन करो। अब हमें सहन क्यों करना है इस चीज़ के बारे में बता रहे हैं। और सहन हम इजीली कर सकते हैं, क्योंकि जब हम अपने आप को प्रकृति के साथ एक कर लिए तो प्रकृति में ये चीज़ें उत्पन्न हो रही है, तो फिर हमें क्यों ही मतलब कि ज़्यादा टेंशन लेना चाहिए उस चीज़ को। टेंशन लेने वाला तो चीज़ ही नहीं है। मतलब कि टेंशन से तो पहले हमें मुक्त होना होगा। तो मुक्त कैसे होंगे? जब हम अपने आप को पूरी तरीके से छोड़ देंगे। जब तक हम अपने आप को सीमित मान के चलते रहेंगे तो हमें टेंशन होते ही रहेगा। तो हमें ये मान के चलना है कि प्रकृति है और प्रकृति में चीज़ें उत्पन्न हो रही है, उसके हिसाब से हमें कार्य करना होगा। और तब हम जो करना होगा उसके हिसाब से हमें कार्य करना होगा। अपने आप को सीमित मान करके कोई कार्य नहीं करना होगा, ठीक है। तो कारण कि पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुख दुख में सम रहने वाले जिस बुद्धिमान मनुष्य को ये मात्रा स्पर्श पदार्थ विचलित सुख दुखी नहीं करते, वे अमर होने में समर्थ हो जाता है, अर्थात वह अमर हो जाता है, ठीक है। तो फिर वही चीज़ यहाँ पे भगवान बता दिए उस चीज़ को कि हम अमर कैसे हो सकते हैं। क्योंकि हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, अर्जुन जो है वो पुरुषों में क्या है? श्रेष्ठ है। बोल रहे हैं कि सुख दुख में सम रहने वाले हैं, कि अगर हम सुख में और दुख में, ठीक है, कि हमारे पास दोनों चीज़ें आती रहेंगी। कभी सुख आएगा
क्या आएगा, कभी हमारे पास सुख आएगा और कभी हमारे पास क्या आएगा, दुख आएगा। ठीक है, तो सुख और दुख ये दोनों तो प्रकृति से हमको मिलते ही रहेंगे। क्या सुख दुख समाप्त हो जाएंगे? जी नहीं, किसी भी कीमत पे सुख दुख समाप्त नहीं हो जाएंगे। लेकिन क्या इससे, तो फिर हम ये इस चीज़ को क्यों पढ़ रहे हैं, हमें जानने, हम क्यों इस चीज़ को जानने पढ़ रहे हैं कि क्या ही फायदा होगा कि जब हमारा दुख ही समाप्त नहीं होगा। हम तो यही चाहते हैं ना कि हमें सुख प्राप्त हो। हाँ, एक बड़ा सुख प्राप्त होगा, एक अलग प्रकार से सुख प्राप्त होगा जब हम चीज़ों को समझ जाएंगे और उसके हिसाब से कार्य करेंगे। तो ये तो छोटे मोटे सुख दुख तो यूँ ही आते रहेंगे, तो फिर फर्क भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस चीज़ का कोई असर ही नहीं करेगा कि क्या ही ये सुख दुख है, क्या ही चीज़ है। तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर ये इसमें तुम क्या हो जाएंगे, जब सब दुख में सम रहने वाले, सम मतलब क्या होता है, समान। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है सम रहने वाले, तो सम का मतलब क्या हुआ, समान रहने वाले। ठीक है, हमें अपने जीवन में जो भी, ठीक है, और जो व्यक्ति इस सुख दुख में सम रहता है यानी कि समान रहता है, वही व्यक्ति क्या है, बुद्धिमान है। और क्या वो बुद्धिमान ऐसे मतलब कि है, सीधे ये तथ्य है क्या कि हमें समान रहना है। क्यों समान रहना, इसका कारण है ना, सिंपल सा कारण है कि हमने अपने आप को प्रकृति में जब छोड़ दिया कि हम हैं ही नहीं, हमारा जो ये शरीर है इस चीज़ को हमने छोड़ा कि ठीक है ये प्रकृति का शरीर है, ठीक है, प्रकृति के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। तो जब हम अपने आप को छोड़ें कि हाँ ये चीज़ प्रकृति का है, तो प्रकृति जाने, सुख दुख को कौन जाने, प्रकृति जाने। हम क्यों टेंशन लें, ठीक है, हम क्यों टेंशन लें उस शरीर का। तो हम कौन हैं, इसके बारे में ये एक गहरा प्रश्न है कि हम कौन हैं। ठीक है, ये हम कौन है, ये एक गहरा प्रश्न है। एक आंसर पे यहाँ तक बोला जा सकता है, अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति को समझाना चाहते हैं कम से कम, तो उसको तो हम बोल सकते हैं कि हम क्या हैं, तो हम प्रकृति हैं। हम अपने आप को शरीर नहीं बोल सकते, हम क्या हैं, हम प्रकृति हैं। ठीक है, तो प्रकृति का मतलब ये नहीं कि हमारा शरीर ही सिर्फ प्रकृति है, जी नहीं। प्रकृति का मतलब कि पूरे के साथ है हमारा शरीर, ऐसे। ठीक है, प्रकृति का मतलब क्या हुआ कि पूरे के साथ है हमारा शरीर, उसी में हम एक हिस्सा है। अपने आप को सिर्फ हिस्सा समझना गलत हो जाएगा। तो अपने आप को पूरे प्रकृति के साथ, जितना हमें दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है, उसके साथ मिला के हम हैं। हमारी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, हम ये लोग बताएंगे। ठीक है, अगर कोई पूछता है कि हम क्या हैं, तो हम बताएंगे कि ये जो सारा चीज़ जो दिखाई दे रहा है कम से कम उसके साथ ही हमारी एकता है। ठीक है, सांस ले रहे हैं, हवा छोड़ रहे हैं, हवा ले रहे हैं, तो सीधे तो पूरा कनेक्शन बन गया ना कि यहाँ पे अगल बगल ये पूरा हवा है और इस हवा में हम हैं। नाक से सांस ले रहे हैं, ठीक है, और फिर सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं। मुंह से खाना ले रहे हैं, खाना मुंह में खाना ले रहे हैं, फिर खाना निकाल दे रहे हैं, फिर खाना ले रहे हैं, खाना निकाल दे रहे हैं। ठीक है, तो पूरा ट्रांजैक्शन हमारा जो शरीर है वो शरीर जीवित ही है पूरी चीज़ के साथ एक साथ मिल के। तो हम अपने आप को अलग कैसे देख सकते हैं, ये तो गलत दृष्टि हुआ ना। मतलब कि सिंपल सी बात है कि गलत दृष्टि है। अगर कोई ऐसा देख रहा है कि ये गलत है कि हमारा शरीर ही सिर्फ शरीर है, तो फिर वो गलत देख रहा है ना। हमारे शरीर को जीवित रहने के लिए जब हर चीज़ का ज़रूरत है, तो हम अपने शरीर को सिर्फ इतना कैसे देख सकते हैं, ये तो बिल्कुल ही गलत दृष्टिकोण हो गया ना। ये सिंपल सी चीज़ ऐसी है कि वैसा हमें गलत दृष्टिकोण से क्या होना है, मुक्त होना है। जब हम इस गलत दृष्टिकोण से कम जब तक मुक्त नहीं होंगे, तब तक आत्मा परमात्मा के बारे में तो बात करना फिजूली है। वहाँ तक की बात तो अभी नहीं करे तो बेहतर है। कम से कम इस गलत दृष्टिकोण से मुक्त होकर के जो सत्य है, उस कम से कम हमारी जो ये गलत मानसिकता है उससे ज़्यादा सत्य क्या है, प्रकृति। ठीक है, कम से कम जो हमारा ये गलत मानसिकता है कि हम अपने आप को इसी शरीर मान लिए, यही सत्य है। और इसके लिए जो हर चीज़ किए जा रहे हैं, लालच कर रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, इस शरीर के लिए हैं। तो जैसे ही हम इस चीज़ को छोड़ के पूरी चीज़ को अपना मान लेते हैं, हर चीज़ के सुख दुख हर चीज़ को जब हम अपना मान लिए, तो फिर वहाँ से तो फिर अलग वाला बात ही खत्म हो गया। और अगर आपके मन में अभी भी दुख हो रहा है, यानी कि दुख और ये दोनों चीज़ पहचान कराने वाले हैं। सुख से भी एक पहचान होता है और दुख से भी एक पहचान होता है। सुख ये पहचान कराता है कि आपने कुछ चीज़ों को तो अपना मान लिया है। जिस चीज़ों को आपने अपना मान लिया है उस चीज़ के साथ आपको क्या प्राप्त होगा, सुख प्राप्त होगा। और जिस चीज़ों को आपने अपना नहीं माना है उस चीज़ों से आपको क्या प्राप्त होगा, दुख प्राप्त होगा। सिंपल सा लॉजिक है। जिस चीज़ को हम अपना मान लिए हैं वैसा हिसाब से होगा तो उसके लिए हमें सुख प्राप्त होगा, और जिस चीज़ को हम अपना नहीं मानते हैं उसके लिए हमें क्या प्राप्त होगा, दुख प्राप्त होगा। ठीक है, सिंपल सा चीज़ है, ये कसौटी होगी। यानी अगर आप किसी चीज़ के लिए दुखी हो रहे हैं, यानी कि आपने अभी उस चीज़ को अपना नहीं माना है, आप अभी उसके साथ एक नहीं हुए हैं। जब हम उसके साथ एक हो जाएंगे तो फिर हमें उसके लिए कैसे दुख होगा, कोई तौर तर्क ही नहीं है उसके साथ दुख होने का। सिंपल सी बात है। तो हमें चीज़ों के साथ अपनी एकता को देखनी है कि कैसे है हमारी एकता। सिंपल सी दृष्टि से हमें देखनी होगी अपनी एकता को। ठीक है, तो ये दृष्टिकोण होता है ये चीज़ देखने के लिए कि कैसे आखिर हम कैसे इस चीज़ को देखें। तो धीरम पुरुषम एते न व्यथयंती, यानी कि विचलित नहीं होते हैं। सह वह अमृतत्वाय, अमृत होने पर, कल्पते
समर्थ हो जाता है, अर्थात वह अमर हो जाता है। कारण कि हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुख दुख में सम रहने वाले, यानी कि जो मनुष्य सुख दुख में सम रह पाता है, यानी कि सुख आएगा तो हमें सुख आएगा तो मतलब कि ठीक है कि सुख आ रहा है और हमें ध्यान देना है वहाँ पे सुख में भी कि हम इस चीज़ के प्रति इसलिए तो नहीं सुखी हो रहे हैं ना कि सिर्फ ये हमारे मतलब कि थोड़ी सी क्षेत्र में आ गई है इसलिए सुखी हो रहे हैं। सुख और दुख क्योंकि ये पूरी तरीके से हमारे कब्जा में आ गई है, कब्जा नहीं कर सकते हैं क्योंकि प्रकृति पे पूरी तरीके से हम कब्जा नहीं कर सकते हैं। उसके साथ एक हुए हैं कि नहीं, इस मामले में देखना है कि अगर हम किसी चीज़ के साथ एक हुए हैं, कैसे एक होंगे, तो तल पे हमें उस तल को ढूंढना होगा जहाँ से हम एक होते हैं। तो हम प्रकृति के तल को बात किए कि प्रकृति के तल पे हम एक हो सकते हैं, ठीक है। तो हमें उस तल को ढूंढना होगा। अगर हम उसके साथ एक नहीं हो, अगर हम उसके साथ दुखी हो रहे हैं यानी कि हम अभी उसके साथ कनेक्ट नहीं हुए हैं उस तल पे, ठीक है। तो हमें उस तल को देखना है कि किस चीज़ से हम सुखी हो रहे हैं, किस चीज़ से हम दुखी हो रहे हैं। तो आगे चलते हैं यहाँ पे। तो हम लोगों ने 14 के बाद ये 15 नंबर श्लोक देखें, ठीक है। और 14 नंबर श्लोक हम लोगों ने देख लिया था कि उसे हमें सहन करना होगा, और सहन कैसे करना होगा इसकी चीज़ के बारे में हमने देख लिया कि सुख दुख, ठीक है। सुख दुख में हम अगर हम समान रह पाते हैं तो हम क्या कर पाते हैं, सहन कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे और भी थोड़ा सा चर्चा करते हैं क्योंकि उसी से चीज़ें हमें क्लियर होगी कि जब यहाँ पे कृष्ण इतने सारी चीज़ें बता ही रहे हैं कि सुख दुख में सम रहो, तो फिर युद्ध करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। कृष्ण ये क्यों बोल रहे हैं अर्जुन से कि तुम युद्ध करो, ठीक है। इस चीज़ को हमें समझना होगा। तो भगवान इसलिए बोल रहे हैं अर्जुन से कि तुम युद्ध करो क्योंकि युद्ध करना भी, तो युद्ध करने में भी अगर, क्योंकि संसार के लिए एक चीज़ क्या होगी, शांति। युद्ध वहाँ पे किस लिए किया जा रहा है, शांति के लिए, ठीक है। शांति और धर्म की स्थापना के लिए युद्ध आवश्यक हो गया है, ये चीज़ वहाँ पे महाभारत में आई है। भगवान ने सारा प्रयास किया पहले से शांति, युद्ध के बिना युद्ध के ही शांति स्थापित करने की, ठीक है। क्या क्या समस्या था इस चीज़ को देखते हैं। सबसे पहले जब पांडव लोग थे तो पांडव लोगों को कौरवों ने, मतलब कि जो भीम थे, पांडवों में जो भीम थे उनको क्या किया, भीम को क्या किया, उन्होंने जहर दे दिया, उसमें समस्या हो गया। फिर भी उस चीज़ के लिए कोई ज़्यादा हल्ला नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे कौरवों ने पांडव के जो एक भाई थे, पांडव में एक भाई थे भीम, उनको जहर दिया, उसके लिए भी हल्ला नहीं हुआ, एक चीज़। दूसरा चीज़, क्योंकि हमें समझना होगा उस चीज़ को ना, दूसरा चीज़ फिर क्या हुआ, तो फिर उन्होंने उन लोगों को लाक्षागृह में, यानी कि लाक्षागृह मतलब मोम के घर में डाल के आग लगाने की कोशिश किया। बच गए उन लोग, कृपा से बच गए, ठीक है। फिर भी उन लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं किया, उन लोग छोड़ते रहे कि ठीक है तुम लोग समझ जाओ, समझाते रहें कि थोड़ा सा समझो ये चीज़ गलत है, लेकिन वो समझे नहीं, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया कि बंटवारा कर दिया, ठीक है। क्या किया कि बंटवारा कर दिया, ठीक है। बंटवारा कर दिया किस चीज़ के, जो हस्तिनापुर साम्राज्य था, बंटवारा किया। बंटवारा भी इस प्रकार से किया गया कि जो पहले से बना बनाया महल था वो सारा चीज़ किसको दे दिया गया, कौरवों को दे दिया गया, ठीक है, कौरवों को दे दिया गया। और जो खांडव प्रस्थ था, जो खांडव प्रस्थ क्या था, खांडव प्रस्थ नाम था उस चीज़ का जहाँ पे जो कि वन था, मतलब कि जंगल झाड़ ऐसे था, उस चीज़ को किसको दे दिया गया, यहाँ पे पांडवों को दे दिया गया कि तुम जाओ वहाँ पे अपना नगर बसाओ, अपने लोगों को ले जा करके। और जब वहाँ पे बढ़िया नगर बस गया मेहनत करके, तो फिर जो कौरव थे उस चीज़ के लिए भी ललचने लगे और फिर उन्होंने जुआ रचा। यहाँ पे गलती हुआ किससे, पांडव का गलती यहाँ पे होता है कि वो जुआ खेलने के लिए तैयार हो गए। जुआ नहीं खेलना चाहिए, ऐसा जुआ, और ऐसा जुआ जो कि मतलब खेल नहीं, जहाँ पे सब चीज़ दाव पे लगा रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा गलती होता है पांडव की तरफ से, ठीक है। और इसके हेतु यहाँ पे फिर से चीज़ें होती हैं और इसके हेतु फिर भगवान बोलते हैं कि तुम्हें इसका दंड भोगना होगा, कृष्ण बोलते हैं। और उसके लिए जो उन लोगों ने गलती किया कि द्रौपदी का चीरहरण हो गया, ये सब हो गया, जो इन्होंने दांव पे लगा दिया, ऐसी चीज़ों के कार्य किया इन्होंने अहंकार में आकर के और वासना में आकर के, जो कि बिल्कुल ही गलत है। तो जो अपने आप को यहाँ तक कि हमेशा इतने पांडव जो सत्य का प्रतीक माने जाते थे, उन्होंने ऐसा कर्म किया जुआ खेलते वक्त जो कि जिसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। ऐसे ऐसे इन्होंने कर्म का प्रदर्शन किया जुआ में, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे था। तो इस चीज़ के लिए उन लोग जो थे, फिर से जब जुआ समाप्ति के बाद जब उन्हें अपना बोध हुआ तो उसके लिए और फिर से एक बार और एक जुआ खेलने के बाद फिर से जुआ के लिए तैयार हो गए लोग, दो बार, मतलब कि ऐसा हुआ। तो तैयार वो मतलब कि जो सेकंड जुआ है, हालांकि वो लोग अपने से तैयार नहीं हुए थे, पहला वाला तो उस हिसाब से तैयार हुए थे लोग और उसमें बहते चले गया,
क्योंकि उन लोग वहाँ तक सोचे नहीं। तो फिर उन लोगों ने 13 वर्ष के लिए क्या किया, वनवास काटा, क्योंकि अपने गलती को लिए पश्चाताप करना आवश्यक हो गया। तो यहाँ तक इतनी चीज़ें होने के बाद भी जब वापस आई तो बोले कि ठीक है, अब हमारा राज्य दे दो, आधा आधा नहीं दिए। तो सारा चीज़ उन्होंने प्रयास किया, फिर नहीं हुआ। अंतिम प्रयास भगवान श्री कृष्ण ने किया। जब ये सारा प्रयास खत्म हुआ, अंदर से तो धीरे धीरे प्रयास करते रहते थे, तो कोई फिर भी लोगों ने नहीं सुना। तो अंत में फिर कृष्ण जी गए सीधे अपने तरफ से ही प्रयास के लिए, उनके तरफ से नहीं, स्वयं की तरफ से प्रयास के लिए गए और बोले कि चलिए कि हम आप क्या कीजिए कि जस्ट 5 वो गाँव ही दे दीजिए। तो दुर्योधन बोल रहा है कि हम 5 गाँव भी नहीं देंगे, ठीक है, सुई की नोक के बराबर भी हम जमीन नहीं देंगे। तो फिर यहाँ पे जो है शांति का सारा मार्ग समाप्त हुआ। यानी कि इतने कर्म के बाद जब शांति का सारा मार्ग समाप्त हुआ तो ही युद्ध के लिए यहाँ पे हम पहुँचे हैं, युद्ध की स्थिति में। तो इस स्थिति में बोल रहे हैं कृष्ण की जब ऐसा स्थिति हो कि लोग जब बिल्कुल भी ना सुधरें, चीज़ों को गलत करते जाए, फिर भी अंत में जब लोग ना सुधरें तो हमें युद्ध छेड़ देना चाहिए लोगों को सुधारने के लिए। मारना भी हो तो चिंता मत करो अर्जुन, क्योंकि मरने वाला ना कोई मरता है ना कोई मारता है। उस चीज़ के बारे में यहाँ पे आएगा, क्योंकि प्रकृति तो मरती नहीं है। हम जब मरेंगे तो प्रकृति में लीन हो जाएगी। और जो एक आत्मा होता है, आत्मा है ही अपना, ठीक है, तो आत्मा अपना आत्मा है ही, और प्रकृति में लीन हो जाती है। तो इसके लिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, चिंता ही नहीं है। चिंता तो वो करेगा ना जो अपने आप को सीमित समझता है, और सब समझने की ही बात है। लोग कहेंगे कि ये क्या बात बता रहे हो, तुम भी तो एक प्रकार का कोई बात ही बता रहे हो। तो आप भी जब भी कोई चीज़ है वो भी एक प्रकार से बात ही समझ के चलता है, हर कोई कुछ ना कुछ मान के ही चलता है। तो जब मानना ही है तो क्यों ना जो सबसे श्रेष्ठ माना जा सकता है उस चीज़ को माने। अगर मानना ही है तो वाई नॉट वी कंसिडर द बेस्ट थॉट, वाई वी कंसिडर द लिमिटेड वन। तो जो लिमिटेड सोच है, अगर कोई लिमिटेड मान के चलेगा तो ऊट पटांग हरकत करते रहेगा, उसके वजह से समस्या होती ही रहेगी। तो हमें उस समस्या से अगर बाहर निकलना है, तो हमें अब सत्य को अगर पूरी तरीके से देखना है, तो हमें सीमित मानसिकता को तो छोड़ना ही पड़ेगा, उसके अलावा तो कोई रास्ता ही नहीं है। तो वही चीज़ है ना कि जब हम अपने आप को पूरी तरीके से प्रकृति मान लिए तो प्रकृति के हिसाब से ही काम करते हैं। अगर कोई प्रकृति में कोई अब दूसरा प्रकृति है, प्रकृति में कार्य करती रहेगी। अगर कोई देखेंगे कि कहीं पे प्रकृति कुछ गड़बड़ हो रहा है उसकी प्रकृति की वजह से, जो कि कोई व्यक्ति है और वो गड़बड़ कर रहा है, क्योंकि अब गड़बड़ कर रहा है तो वहाँ पे हमें युद्ध भी करना होगा। ऐसा नहीं है कि दुर्योधन के अंदर से प्रकृति व्यवहार नहीं कर रहा है, उसके अंदर से प्रकृति ही व्यवहार कर रहा है, लेकिन अब वो प्रकृति जो है गलत तरीके से उत्पन्न हो गई है, जिसकी वजह से सारा चीज़ क्या हो रहा है, समस्या हो रहा है। तो वहाँ पे हमें चुनाव करना होगा और उसके लिए हमें युद्ध करना होगा। और युद्ध करते हुए हमें जानना होगा, हमें अंदर से जानना होगा कि हम जिस समय हम जो युद्ध कर रहे हैं उसके अंदर हम उसके अंदर के आत्मा को नहीं मार सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी, दुर्योधन के अंदर में भी आत्मा है और जिससे लड़ा जा रहा है उसके अंदर में भी आत्मा है, और हम आत्मा को तो कभी मार ही नहीं सकते हैं। इसलिए हमें युद्ध करना है। वहाँ पे हम मारेंगे सिर्फ किसको, खत्म किसको करेंगे, शरीर की जो ये प्रकृति जो अभी एक साथ जो यहाँ पे बनी हुई है उस शरीर को ही हम थोड़ा सा और छिन्न भिन्न करेंगे। यही होता है, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। शरीर के जो एक आकृति बनी हुई है वही आकृति क्या होगी, छिन्न भिन्न होती है युद्ध में, ठीक है, यही होता है छिन्न भिन्न। और हम ये भी नहीं चाहते हैं कि ये हो, ये हम चाहते नहीं है। हम चाहते हैं कि ये प्रकृति से मिला है और प्रकृति ही समय आने पर इसे नष्ट करे, होगा ही नष्ट, इसे बचाया तो नहीं जा सकता है। हम यही चाहते हैं कि प्रकृति से मिला है प्रकृति ही नष्ट करे। लेकिन अगर इस मिले हुए को कोई दुरुपयोग करने लगा तो उसके जिम्मेवारी तो लेना ही पड़ेगा ना, उसका जिम्मेवारी तो लेना ही पड़ेगा ना। तो वही चीज़ है यहाँ पे जिम्मेवारी लेने के बाद बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कि तुम इसका जिम्मेवारी लो, क्योंकि वो लोग गलत कर रहे हैं। तुम छोड़ के भागोगे, यानी कि तुम अगर प्रकृति के साथ जो है, प्रकृति के साथ अगर अच्छे से कार्य नहीं करोगे, जो प्रकृति है, अगर प्रकृति में कुछ जो यहाँ पे जो तत्व है वो तत्व अगर ज़्यादा समस्या उत्पन्न कर रहा है, उस तत्व के साथ तुम अच्छे से अगर कार्य नहीं करोगे तो समस्या हो जाएगी। तो हमें वहाँ पे कार्य करना है, इसलिए हमें युद्ध करना है, न कि उस चीज़ के लिए हमें युद्ध करना है कि हमें धन संपत्ति चाहिए। धन संपत्ति लेने का वहाँ पे बात नहीं है, ठीक है, धन संपत्ति छोड़ के भागने का भी बात नहीं है। भाग के भी कहाँ भाग के जाएंगे। तो भागने का ना भागने का बात है ना लेने का बात है, बात वहाँ से कुछ और का बात है, जिसके लिए युद्ध कृष्ण जो है वहाँ पे करवा रहे हैं। उस चीज़ को हमें समझना होगा। तो बोलते हैं कि सब कोई शांति से रहे, प्रेम से रहे, और कोई अगर अशांति वाला है तो उसे समझाया जाए, प्रेम से समझाया जाए, मित्रता की भावना से समझाया जाए। और फिर भी अगर कोई नहीं समझता है, कोई अपने लिए अड़े रह गया, तो उसके लिए युद्ध करना है तो युद्ध भी कर लिया जाए। और युद्ध करते समय चिंता नहीं करना है, चिंता तो नहीं करना है, चाहे वो कितना भी अपना हो, कितना भी अपना हो, उससे चिंता करने के लिए हमें टेंशन ही नहीं लेना है। क्यों नहीं चिंता करने के लिए टेंशन लेना है, क्योंकि जो आत्मा है उसके बारे में तो वो तो है ही, सदा से सदा कोई रहेगी, उसके बारे में तो बोलना ही नहीं है। यहाँ तक कि शरीर को भी अगर बात किया जाए तो प्रकृति से मिला है प्रकृति, और क्षण 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 प्रकृति समाप्त कर रही है, और एक दिन तो समाप्त कर ही देगी।
तो समय से पहले अगर ज़रूरत हो गया समाप्त करने को तो उसको ही कर देते हैं, क्योंकि अब वो समझ नहीं रहा है तो समय से पहले ही समाप्त करना जरूरत है तो उसको ही कर देते हैं। तो इसीलिए कृष्ण बोल रहे हैं कि करो, समर्थ हो जाओ। और तुम जब इस चीज़ को समझ जाओगे कि जब सुख दुख में सम रहने लग जाओगे, ये मात्रा स्पर्श पदार्थ है, जब तुमको विचलित नहीं करेंगे। मात्रा स्पर्श पदार्थ क्या है, मतलब कि अगर जो मात्रा स्पर्श पदार्थ जैसे कि वाणी है, ठीक है, यानी कि वाणी के लिए मात्रा स्पर्श पदार्थ क्या हो जाएगा, जो हम बोल रहे हैं, ठीक है, मुख से जो वाणी निकल रही है, ठीक है, तो वाणी ही इसके लिए पदार्थ के कार्य करेगी। अगर हम लोग जो बोलते हैं तो कुछ ऐसा बोलना चाहते हैं जिससे हमारा बड़ाई हो। हम कब चाहेंगे कि हमारा बड़ाई हो, जब हम अपने आप को सीमित मान के चलेंगे। तो जब तक हम अपने आप को सीमित मान के चलते हैं तो हम ऐसा ही बात बोलेंगे ना। जब तक हम अपने आप को सीमित मान के चलेंगे, जब हम अपने आप को सही से नहीं समझेंगे तो हम ऐसा बात बोलेंगे जिससे हम अपने आप को बड़ा दिखा पाएँ। और जब हम अपने आप को बड़ा दिखाने का प्रयास करेंगे तो ये वाणी का दुरुपयोग होगा, यानी कि हम वाणी के द्वारा सुख चाहते हैं अपने लिए और ये वाणी का दुरुपयोग हो जाएगा। वैसे ही जब हम कुछ चीज़ वैसा हो जाएगा कि अगर हम कभी हमें कोई दूसरा कोई बोला और कुछ बोला, अगर हमारे बारे में विरोध बोल दिया, थोड़ा सा गलत बोल दिया, तो कानों से जब ध्वनि हमारे अंदर जाएगी तो उससे हम विचलित हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो मात्रास्पद पदार्थ है, जो जिस चीज़ों से हम सुखी हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, ये चीज़ों से हमें विचलित नहीं होना है, ठीक है। और जब हम इन चीज़ों से विचलित नहीं होंगे तो हम अमर हो जाएंगे। प्रकृति तो है ही अपने आप में, ठीक है, जो चीज़ है वो तो है ही अपने आप में, लेकिन हम उस तत्व को जान जाएंगे जब हम सम रहने लगेंगे। जब हम सम रहने लगेंगे तो हम उस तत्व को जान जाएंगे जिससे कि आदमी अमरत्व को प्राप्त होता है। तो उस तत्व को धीरे धीरे समझना होगा। और जो सही बुद्धि है, अगर बुद्धि है तो हमें सही चीज़ को स्वीकार करना होगा। हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं, क्यों? क्योंकि लालच है हमारे मन में, मोह है हमारे मन में, अहंकार है हमारे मन में, जो सीमित चीज़ें हैं। और ये सारी चीज़ें सीमित मानसिकता से निकल के आती हैं। तो जब तक हमारे मन में सीमित मानसिकता रहती है, उसकी वजह से हमें लालच उत्पन्न होता है, हमें मोह उत्पन्न होता है, हमें अहंकार उत्पन्न होता है। और जब तक ये हमारे में उत्पन्न होंगे तो हमारे लिए गड़बड़ तो होती ही रहेगी उस चीज़ को, ठीक है। तो आगे चलते हैं इसी चीज़ के साथ हम यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है अब ये श्लोक आता है यहाँ पे, ठीक है, 16वां नंबर श्लोक, कि नास्तु विद्यते भाव न अभाव विद्यते सतः, ठीक है, उभयो अपि दृष्टन, ठीक है, दृष्टन अंतः। इस श्लोक को पढ़ते हैं। इसको पढ़ना थोड़ा सा कठिन हो जाता है तो नीचे वाला पढ़ते हैं कि असतः भाव न विद्यते तु सतः अभाव न विद्यते तत्वदर्शी भी अनयो उभयो अपि अंतः दृष्ट, ठीक है। अब चूंकि ये चीज़ें संस्कृत में दी गई रहती हैं और ऊपर में संस्कृत इतना मतलब कि लिखा गया रहता है कि उसे पढ़ने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो उसे तोड़ तोड़ के ही पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो नीचे वाला चीज़ को ही पढ़ते हैं जिसको कि तोड़ कर लिखा गया है, इससे चीज़ें हमें क्लियर होंगी, ठीक है। क्योंकि हम संस्कृत को तो समझते नहीं हैं ना, मुझे ज़्यादा समझ में आएगा, उसी हिसाब से केवल थोड़ा थोड़ा कनेक्ट ही कर पाएंगे। और जो ना हम बोलेंगे तो उससे भी समझ में हाँ अच्छा ज़रूर लगता है, पढ़ने में अच्छा ज़रूर लगता है, तो इसलिए इसी को पढ़ लेंगे। क्योंकि हमारे जो अंतःकरण में चीज़ें हैं अभी भी उस चीज़ से हमें ये पता चलता है कि हाँ ये अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो इस चीज़ों के प्रति हमें समझना होता है कि कैसे अंतःकरण क्या है, कैसे उस चीज़ से हमें कहाँ से ये आ रहा है। अगर वो चीज़ गलत है तो हमें उसके त्यागना होगा, और सही है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इस चीज़ के साथ हमें चलना होगा। तो असतः भाव न विद्यते, यानी कि असत का तो भाव यानी कि सत्ता विद्यमान ही नहीं है, और तू सतः अभाव न विद्यते, और सत्य का कभी अभाव विद्यमान नहीं है। तत्वदर्शी भी, यानी कि जो तत्वदर्शी पुरुष होते हैं जिन्हें सत्य का बोध हो जाता है, सो जो समत्व बुद्धि यानी कि समंतल यानी कि समानता वाली बुद्धि को प्राप्त हो जाते हैं, दोनों का ही तत्व देखा अर्थात अनुभव किया हुआ है, ठीक है। तो अब इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि असत का भाव, असत का तो भाव यानी कि सत्ता विद्यमान नहीं है। क्या चीज़ असत है, ठीक है, असत का सत्ता विद्यमान नहीं है, ठीक है, और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। दोनों चीज़ों को समझना होगा हम लोग को यहाँ पे। असत क्या चीज़ होता है, तो असत है इस संसार में, संसार ही एक प्रकार से, और कुल मिला के बोला जाता है ना तो प्रकृति ही असत हो जाएगी, ऐसे बोला जाएगा। तो क्योंकि प्रकृति क्षण क्षण बदल रही है, तो प्रकृति ही असत है, ठीक है। और प्रकृति के अंतर्गत और क्या क्या चीज़ है जो असत के रूप में है यहाँ पे, ठीक है, उस चीज़ को हमें यहाँ पे समझना होगा। तो जो भी हम लोग झूठ बोलते हैं,
जो हमारे अंदर में कपट है, जो हमारे अंदर में ईर्ष्या है, ठीक है, जो हमारे अंदर में लालच है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जब तक सीमित से निकल के आती रहती हैं, इन्हें अगर हम लोग देखेंगे तो ये हमेशा हमारे अंदर में एक सीमित से निकल के आती हैं और आनी चाहिए। शुरू में तो ये आती ही हैं और आनी चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर हम इसे सही से ना समझें, क्योंकि इसे दबा के नहीं रखा जा सकता है। हमारे अंदर में झूठ है, कपट है, ईर्ष्या है, लालच है, इसीलिए तो हम जानवर हैं और कोई कारण ही नहीं है। जानवर तो अपने सिर्फ भोजन यानी कि पेट के लिए भोजन करते हैं, लेकिन मनुष्य ऐसा है कि जो अपने कपट के लिए, अपने लालच के लिए धर्म के नाम पे ऐसा ऐसा कार्य कर देता है जिसका कोई अंत ही नहीं है, ठीक है। ऐसा ऐसा कार्य करता है कि नाम लेता है धर्म का और उसी के नाम पे एक से एक मतलब क्या अधार्मिक कृत्य कर देता है जिसका सत्य से कोई संबंध नहीं होता है। तो जानवर होते हैं, हम जानवरों से भी बड़ा जानवर होते हैं। और उस जानवरों का वैसे जानवर होने का कारण क्या है, ये सारी चीज़ें। और ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं हमारे में, क्योंकि हम सीमित दृष्टिकोण से सोचते हैं। कोई बोलता है कि हमारे में ये नहीं है, अगर पहला दृष्टिकोण में अगर कोई बोलता है कि नहीं हमारे में ये नहीं है, तो वो झूठ बोल रहा है, सीधे वो झूठ बोल रहा है कि हाँ हमारे में लालच नहीं है। अगर कोई बोलता है कि मेरे को ईर्ष्या नहीं होता है, तो झूठ बोल रहा है, वो सीधे वो झूठ बोल रहा है कि मेरे को ईर्ष्या नहीं होता है। अगर उसके अंदर में कपट नहीं है तो झूठ बोल रहा है कि मेरे अंदर कपट नहीं है। हाँ है, ठीक है, ये है, ये चीज़ें हर व्यक्ति के अंदर में होती है। ये ही आधार बनती है। जब हम इन चीज़ों को स्वीकार करते हैं तो यही आधार बनती है। फिर इन्हीं से लालच की वजह से, लालच हमें क्या चाहता है, हम लालच की वजह से क्या चाहते हैं कि कुछ चीज़ हमें प्राप्त हो जाए। लालच की वजह से ही हम चाहते हैं ना कुछ चीज़ हमें प्राप्त हो जाए, यही तो चाहते हैं ना। और यही लालच हमें अंत में, फिर जब हम इस लालच की वजह से हम चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हैं, जब प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें दुख होता है। और उसी दुख की वजह से फिर हम परमात्मा की तरफ जाते हैं। मंदिर मस्जिद सब तरह लोग जाना प्रारंभ कर देते हैं। लोग मंदिर में जाके भगवान से मांगते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, हर जगह जाते हैं अपने लालच को लेकर। वो लालच को ही लेके जाते हैं, अपने लालच को ही मांगने लेके जाते हैं। लेकिन क्या वो लालच पूरी हो सकती है वैसे जाके मांगने से? जी नहीं, वो कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि वो मांग का जो तरीका है वो क्या है, गलत है। तो मांग तो सही है लेकिन तरीका गलत है। पॉइंट यहाँ पर ये है, ठीक है। जो मांगने का जो तरीका है, जो चीज़ हम मांग रहे होते हैं वो गलत है। हम जाके क्या ही मांगते हैं फिर कि हमें थोड़ा सा धन और दे दीजिए, हमारे पास इस चीज़ का कमी है, थोड़ा सा हमें और मिल जाए, हम यही जाके मांगते हैं। ये मांग गलत है, क्योंकि अगर वो चीज़ को मांगेंगे और हमारे मन में उस चीज़ के प्रति मांग उत्पन्न होगी तो हम मांगेंगे तो मांगे। और मांग उत्पन्न भी कैसे होती है? संसार को देख कर ही, अगल बगल लोगों को देख कर ही हमारे मन में वो मांग उत्पन्न होता है। और इसी मांग को लेकर के हम चल देते हैं मांगने के लिए, और जाके हम मांगते हैं। तो सिर्फ मांगने से मिलता नहीं है, कभी हमें उसके हिसाब से कर्म भी करना पड़ता है, क्योंकि विधान है कर्म करना। भगवान इसमें बताते हैं कि किसी को मांगने से मैं कुछ नहीं देता हूँ, विधान से ही कर्म करना पड़ता है, बहुत कर्म करना पड़ता है। कभी कभार प्राकृतिक संयोग बनता है जो कि हमें समझ में नहीं आता है, तो उसे हम दैवीय संयोग बोल सकते हैं कि उसके हिसाब से भी हमें कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, कि हम मेहनत तो कम करते हैं लेकिन चीज़ें मिल जाती हैं। क्योंकि प्रकृति को समझना आसान नहीं है, वही बोल रहे हैं कि प्रकृति को भी समझना आसान नहीं है, परमात्मा को मतलब कि फिर हम कुछ अभी बोलना नहीं चाहते हैं उस बारे में, तो हम लोग इसी पे बात करते हैं कि प्रकृति को समझना तो आसान नहीं है, तो और बाकी तो क्या ही कहा जाए। तो जब भी हमारे मन में जो लालच उत्पन्न होता है, लालच क्यों उत्पन्न होता है? दूसरों को देख करके, अगल बगल ये सब चीज़ों को देख करके हमारे मन में लालच उत्पन्न होता है। और उस लालच उत्पन्न होता है तो पदार्थ के लिए लालच उत्पन्न होता है, प्रकृति के लिए। यानी कि एक प्रकार से किस चीज़ के लिए लालच उत्पन्न होता है? प्रकृति के लिए। क्योंकि जिसको हम देख करके लालच उत्पन्न करते हैं वो प्रकृति से ही उत्पन्न लालच है, और किसी चीज़ से उत्पन्न लालच नहीं है। हम देखते हैं कि सामने वाले के पास थोड़ा सा अधिक पैसा है, सामने वाले के पास कुछ अधिक दूसरा चीज़ है, तो हमारे मन में भी लालच हो गया है। यानी कि हम प्रकृति को देख कर ही प्रकृति के लिए लालच गए, ठीक है, और कोई बात नहीं है। और प्रकृति के लिए लालच गए और हम भगवान के पास प्रकृति को मांगने चले गए। तो भगवान के पास प्रकृति है, इसीलिए दो भागों में बांटा गया कि जब हम भगवान के पास गए और प्रकृति को मांगने गए, ठीक है, क्या चीज़ को मांगने गए? प्रकृति से ही कुछ पदार्थों को मांगने गए कि भगवान इस प्रकृति में जो ये पदार्थ है वो मेरे को दीजिए, ठीक है। भगवान से बोलेंगे तो बोलेंगे कि ठीक है कर्म करना चालू करो, तो हम कर्म करना चालू कर देते हैं। तो कर्म करना चालू कर देते हैं तो जैसा हमारा कर्म होता है उसके हिसाब से, अगर क्योंकि सब कोई कर्म कर रहा है, एक आदमी कर्म कर रहा हो तो फिर भी ठीक है, सब कोई कर्म कर रहा है। जिस चीज़ को एक आदमी मांग रहा है उसी चीज़ को 1000 आदमी मांग रहा है, क्योंकि अपना तो कुछ सोच है नहीं, सब देखा देखी करना है। तो देखा देखी काम चालू हो जाता है। जो एक चीज़ के प्रति एक आदमी भागता है उसी चीज़ के प्रति सब कोई भाग रहा है।
तो जैसे कि आज अगर हम लोग देश में देखें तो सब कुछ पैसा के पीछे भाग रहा है, पूंजीवादी व्यवस्था है। सब कोई चाहता है कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए, सब कोई दिखाना चाहता है कि मेरे पास सबसे ज़्यादा पैसा है, तुमसे ज़्यादा पैसा हम रखे हैं। तो सब कुछ पैसा दिखाने के लिए पूंजीवादी व्यवस्था में भागने की कोशिश कर रहा है, यही है और तो कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इसी चीज़ को लेकर के लोग लगा हुआ है। तो पीछे 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 घूमते हुए मतलब कि पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ चल दिया कि नहीं ठीक है हमको यही कार्य करना है, तो उस हिसाब से ही अपना वो सोच चालू करता है। तो जब इस हिसाब से लोग देखता है तो प्रकृति को ही मांगने चला जाता है, परमात्मा की तरफ उसका ध्यान नहीं जाता है। पैसा देखा, पैसा मांगने चला गया, परमात्मा की तरफ उसका ध्यान नहीं गया। पैसा मांगने गया, पैसा नहीं मिलेगा ऐसा बात नहीं है, पैसा मिलेगा। आप पैसा मांगने गए हैं, मेहनत कीजिएगा तो आपको पैसा ही मिलेगा, लेकिन उस पैसा मांगने की कीमत पे आप क्या खोइएगा इसके बारे में आपने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आप सीमित बुद्धि से काम किए हैं, सीमित मानसिकता लालच की वजह से काम किए हैं। तो प्रकृति में भगवान ने वैसा नियम बनाया है कि प्रकृति को देख कर ही आपको मांगेगा। आप परमात्मा को देख करके, परमात्मा को अगर किसी ने देखा तो फिर तो सारा मांग ही समाप्त हो जाता है। अगर कोई ईश्वर की तरफ से बात कर ले तो फिर तो सारा मांग ही समाप्त हो जाता है, कोई मांग ही नहीं रह जाता है। मांग तो सारा प्रकृति से प्रकृति में उत्पन्न होता है, सिंपल सी बात इतना ही है। हम प्रकृति में चीज़ को देखते हैं और प्रकृति में ही मांग उत्पन्न करते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं हम करते हैं, सिंपल सी बात है। न कि इसके अलावा हम कुछ करते हैं, प्रकृति को देखते हैं और प्रकृति में ही हमारी मांग की उत्पत्ति होती है, इसके अलावा कहीं उत्पत्ति नहीं होती है। और भगवान ने प्रकृति का नियम बनाया है कि प्रकृति से आप जो मांगिएगा वो चीज़ मिलता है, और उस मिलने के बाद उसका और भी कुछ परिणाम होता है, जिसके बारे में अगर हम सीमित रह करके सोचते हैं तो हम सोच नहीं पाते हैं, और जब हम सोच नहीं पाते हैं तो उसकी वजह से समस्या उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अगर हम लोग आँख खोल के देखेंगे तो हमें मालूम चल ही जाता है। ठीक है, वो तो खुद की दृष्टि खोलने का चीज़ है, हर चीज़ बताने की चीज़ तो नहीं होती है। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पे ये चीज़ें चलती हैं। तो प्रकृति से जब हम मांगते हैं तो प्रकृति से मिलती है, परमात्मा के द्वारा ही वो चीज़ पूरा होता है। परमात्मा के द्वारा, परमात्मा के अंतर्गत, मतलब कि परमात्मा के रहते हुए प्रकृति से वो चीज़ें पूरी होती है, क्योंकि प्रकृति को बनाया ही है ईश्वर ने वैसा, ये चीज़ है यहाँ पे। अब सत क्या है और असत क्या है, यहाँ पे जो चीज़ है हमने दो चीज़ों के बारे में यहाँ पे देखा। ठीक है, उस चीज़ के बारे में कि असत का तो भाव विद्यमान नहीं है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। ठीक है, यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसका भाव विद्यमान नहीं है, यानी कि वो रहता ही नहीं है, सत्ता ही नहीं है असत का। वो चीज़ें, यहाँ तक उस चीज़ों को छुपा करके करना भी पड़ता है, उसके साथ हम रह भी नहीं सकते हैं। जैसे कि लालच है, हर कोई लालच करता है, हर व्यक्ति के अंदर में लालच तो है, ऐसा नहीं है कि लालच नहीं है किसी व्यक्ति के अंदर में, लेकिन वो क्या वो लालच को दिखा के कर सकता है? हर व्यक्ति के अंदर में ईर्ष्या तो है, लेकिन क्या वो वास्तव में अपनी ईर्ष्या को दिखा के कर सकता है? हर व्यक्ति के अंदर में कपट है, झूठ है क्या, लेकिन क्या वो अपनी कपट को दिखा के कर सकता है? जी नहीं। और अगर एक आदमी अपने लालच को दिखाना स्पष्ट रूप से चालू किया तो दूसरा क्यों चुप रहेगा, वो भी स्टार्ट कर देगा। अगर दुनिया में 100 लोग हैं, मान के चलते हैं कि इस एक मान के चलते हैं कि एक गांव है, उस गांव ही है, और उस गांव में 100 लोग हैं, 100 है, ठीक है, 100 लोग हैं। 100 लोगों ने, उसके अंदर में है लालच, ऐसा नहीं है कि लालच नहीं है। असत, हर व्यक्ति के अंदर में असत भी विद्यमान रहता है, सत भी विद्यमान रहता है। ठीक है, उसके अंदर में लालच विद्यमान रहता है। एक तल पे देखा जाए तो लालच, ईर्ष्या, कपट, झूठ, ये सब विद्यमान रहता है, ऐसा नहीं है कि विद्यमान नहीं रहता है। तो मान के चलते हैं कि उन 100 लोगों ने ये निर्णय किया कि हम लालच करेंगे, जो मेरे मन में आएगा हम वही करेंगे, हम लालच करेंगे, हम सबको मारेंगे पीटेंगे। ठीक है, सबका धन हड़प लेंगे, सबका जो चीज़ है सब चीज़ मेरा है, मेरे हिसाब से ही हर चीज़ चलेगा। वैसा उसने सपोज कि लालच किया। तो जब एक व्यक्ति लालच करेगा 100 में से, तो 99 कहेंगे कि ठीक है, कुछ हद तक वो चुप रहेंगे। तो धीरे धीरे जब हम लालच को ही अपना आधार बनाएंगे, लालच को क्या बनाएंगे, अपना आधार बनाएंगे, और जब एक व्यक्ति नहीं सुधरेगा, उससे प्रभावित होकर के उसको कुछ मिल भी जाएगा, ज़्यादा लालच करेगा तो कुछ हद तक उसकी पूर्ति तो होती ही है प्रकृति से, ऐसा तो है नहीं कि प्रकृति से पूर्ति नहीं होती है, तो पूर्ति होगी। ठीक है, पूर्ति उसकी होगी। एक आइडियल कंडीशन लेते हैं, एक ऐसा कंडीशन लेते हैं जिसमें सब लोग लालच के हिसाब से ही काम करने लगा। तो जब सब कोई लालच करने लगा, एक दूसरे से लालच करने लगा, एक दूसरे के साथ फिर मतलब युद्ध करने लगा, तो उसकी स्थिति कैसी होगी? कल्पना नहीं कर पा रहे हैं ना, कर भी नहीं सकते हैं हम लोग। कैसे आखिर रह पाएंगे लोग? सोने जाएंगे तो सो नहीं पाएंगे कि कब क्या, कौन आएगा, क्या करेगा, कुछ पता ही नहीं रहेगा।
मतलब कुछ भी नहीं कर पाएंगे ना अगर हम लोग लालच, सब कोई लालच के साथ काम करना चालू करेंगे। और लालच क्यों उत्पन्न हो रहा है उसके मन में? सीमित, ये याद रखना है कि वो अपने आप को अच्छे से समझ नहीं रहा है, ठीक है, वो अपने आप को समझ नहीं रहा है अच्छे से, इसके वजह से उसमें लालच उत्पन्न हुआ है, ठीक है, इसी वजह से लालच उत्पन्न होगा ना, और तो कोई कारण है नहीं, ठीक है। हमारा जो शरीर है, हम अपने शरीर को गलत समझते हैं, वो हम एक कनेक्शन के रूप में बताएं कि हम शरीर को गलत कैसे समझते हैं, उसी आधार पर हम बहुत सारा और चीज़ों को भी गलत समझते हैं। तो जो चीज़ों को हम गलत समझते हैं उसके बारे में यहाँ पे चीज़ें धीरे धीरे स्पष्ट होंगी। तो लालच उत्पन्न होगा, तो लालच उत्पन्न जब होगा तो हम कुछ चीज़ों को वैसे समझ रहे होंगे, किसी चीज़ को काट के देख रहे होंगे, तोड़ के देख रहे होंगे, उसी से वजह से लालच होगा। किसी चीज़ को लग रहा होगा कि अरे ये मेरा है, मेरे पास होना चाहिए था लेकिन मेरे पास है नहीं, तो चलो उसको चुरा लेते हैं, ऐसे इस हिसाब से। तो लेकिन क्या उस स्थिति के साथ रहा जा सकता है? और क्या एक व्यक्ति जो उस स्थिति के साथ रह रहा है, अगर सारे व्यक्ति उस स्थिति के साथ भी रहने लगे तो क्या वो रह पाएंगे? तो नहीं, ये सारी चीज़ें असत है, ये सारी चीज़ क्या है? असत है, इसका कोई सत्ता विद्यमान ही नहीं है। जो हमारा शरीर है, शरीर भी असत है, क्योंकि बार बार बदलते रहता है, बार बार क्या होते रहता है, हर क्षण बदल रहा है। लोग बोलता है जन्म हुआ है, जन्म कैसा जन्म? संसार का ही चीज़ होता है ना, जन्म तो संसार का ही क्रम है ना। संसार में चीज़ों का एक ही चीज़ होता है, संसार में हमेशा परिवर्तन होता है। ये नहीं कि हमें परिवर्तन को देख करके ना हमें सुख होना होता है ना दुख होना होता है। जस्ट परिवर्तन को क्या करना होता है? जो कर सकते हैं वो कीजिए, और जो नहीं कर सकते हैं उसे परमात्मा पे छोड़ना होता है। संसार का यही नियम है, ठीक है। उसे पकड़ के बैठेंगे, पकड़ तो सकते नहीं हैं, किसी चीज़ को नहीं पकड़ सकते हैं। पकड़ने के चक्कर में पकड़ नहीं पाएंगे, पकड़ने के चक्कर में पकड़ में तो आएगा नहीं, और उतना समय का आनंद भी समाप्त हो जाता है। जिस क्षण को हम आनंद के साथ जी सकते थे वो क्षण भी समाप्त हो जाता है पकड़ने के चक्कर में। पकड़ के तो रख नहीं सकते हैं, ये तो नियम है, क्षण क्षण बदल जाता है। एक क्षण जिस समय हम पकड़ने जाते हैं उस समय भी वो छूट ही जाता है, पकड़ नहीं सकते हैं, ये चीज़ है, यहाँ पे नियम है। यानी कि जो है असत का भाव विद्यमान ही नहीं है। इसी प्रकार से लोग बोलते हैं, जिन्होंने जाना, या फिर हम भी अपने हिसाब से देख रहे हैं कि शरीर जो है क्षण क्षण बदल रहा है। जन्म लिए, जन्म के साथ ही मृत्यु की शुरुआत है, वही है। हर क्षण हम लोग धीरे धीरे मृत्यु की तरफ ही जा रहे हैं। और एक दिन आएगा जिस दिन पूरी तरीके से शरीर का जो है संबंध जो है आत्मा से छूट जाएगा, ठीक है। शरीर उस स्थिति में नहीं रहेगा कि अब वह जो है आत्मा के साथ रह सके, ऐसा ही बोलना ठीक है। ये नहीं कि कौन किसको धारण करता है, धारण करने के बारे में बोलेंगे ना तो समस्या हो जाएगी। ये नहीं बोलेंगे कि आत्मा शरीर को पकड़ती है या शरीर आत्मा को पकड़ता है, ऐसा नहीं बोलेंगे। ये अवश्य बोलेंगे कि शरीर का साथ परमात्मा जो है, शरीर का जो साथ है आत्मा से छूट जाता है, ठीक है, क्योंकि वह उस स्थिति में रहता नहीं है। बदलाव का नियम का यहाँ पे बात हो रहा है बस। अभी जो नियम जो हम लोग देख सकते हैं उस नियम का बात हो रहा है कि धीरे धीरे चल रहा है बदलाव, धीरे धीरे मृत्यु की तरफ हम जा रहे हैं, एक दिन वो मृत्यु भी हो जाएगी। तो ये शरीर की मृत्यु की बात है। और एक मृत्यु और भी होती है जिसमें हम अभी ही मरे हुए हैं, क्योंकि जब तक हमें ज्ञान न हुआ है हम मरे हुए ही रहते हैं। जब तक हमें परमात्मा की प्राप्ति न होती है तब तक लोगों को मरा हुआ ही समझा जाना चाहिए। जब तक लोगों के अंदर में प्रेम का जन्म न हो, जब तक लोगों के अंदर में ईश्वर के प्रति जो होता है, उस चीज़ के प्रति, जो सत्य के प्रति निष्ठा उत्पन्न न हो, तब तक उन लोगों को जिंदा तो समझा ही नहीं जाना चाहिए। सांस का आना जाना जीवित होने का प्रमाण थोड़ी होता है, सिर्फ सांस तो हर कोई लेता है, ठीक है, तो उसे हम मनुष्य थोड़ी बोल देंगे, वैसा नहीं हो सकता है ना। तो हमें उससे के प्रति देखना होगा कि हम कैसे हैं, किस तरफ अग्रसर हैं, किस ओर अग्रसर हैं, उस चीज़ को हमें देखना होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है कि शरीर रोके नहीं रुक सकता है, इसलिए शरीर के साथ जो किया जाना चाहिए वही किया जाना चाहिए, ठीक है। शरीर ने जन्म लिया है, हमें जो चीज़ें प्रकृति से प्राप्त हुई हैं उन चीज़ों को आनंद लेना है, सोचने की प्रभु की इतनी बड़ी माया है। उस माया को अगर कोई वैज्ञानिक है, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं वैज्ञानिक है, वो माया के साथ मतलब को खोज कर रहा है, माया का ही खोज कर रहा है। परमात्मा का खोज तो मतलब कि छोड़ ही देते हैं, माया प्रकृति की खोज कर रहा है, वो प्रकृति में खोज कर रहा है, ठीक है, लगे रहने देते हैं। हमें सबको जिसकी भी मर्जी है कि वो प्रकृति के साथ कहीं कुछ ना कुछ तो करेंगे ही लोग ना। वो तो शरीर के साथ तो आदमी व्यक्ति को जब शरीर प्राप्त हुआ है, जब तो शरीर के साथ हर कोई कुछ ना कुछ करता है, ठीक है। कोई गाना गाना चाहता है, गाना गाए, सुंदर बढ़िया से गाना गाए, एक साथ अच्छे से रहे,
कोई समस्या नहीं है। कोई खोज करना चाहता है खोज करे, ठीक है। लेकिन किसी चीज़ के प्रति इतना हो जाना कि ये चीज़ को इतना आग्रह से पकड़ना किसी चीज़ को, ये गलत हो जाता है। कोई संगीत करना चाहता है संगीत के क्षेत्र में काम करे, कोई पढ़ाई लिखाई करना चाहता है पढ़ाई, कोई खान पकवान, कोई अच्छा अगर खाना होना है तो खाना के जिस भी क्षेत्र में अनंत माया है, प्रभु की माया तो अनंत है ना, उसे तो मतलब नहीं समझा जा सकता है। हम भी नहीं बता सकते कि क्या क्या चीज़ें होती है। इतना बड़ा दुनिया है, दुनिया में इतने प्रकार की चीज़ें हैं, हो रही हैं। बस हमें चीज़ों को देखना है कि कहाँ से पकड़ना है, कहाँ से छोड़ना है, चीज़ों का प्रभाव को किस प्रकार से देखना है और किस प्रकार से पकड़ना है, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। लालच है तो लालच को कहाँ तक पकड़ना है, कहाँ से छोड़ना है, ये चीज़ों को बस एक निरपेक्ष भाव से देखना होता है। और जब तक निरपेक्ष भाव से ना देखेंगे तब तक तो फिर वही सुख दुख चक्र तो चलते रहेगा, उसमें तो हमें पीसना ही होगा। तो हमें असत को देख के असत को छोड़ देना है, और तुरंत हमें असत दिखाई देता है, बिल्कुल मतलब कि कोई दिक्कत नहीं असत की जिसमें असत दिखाई ना दे। थोड़ी सी भी हम चीज़ों को अगर हम देखते हैं तो हमें असत दिखाई देना आरंभ हो जाता है, और हम थोड़ी सी देखेंगे तो हमें ये भी दिखाई दे जाता है कि असत को छोड़ने के अलावा कोई उपाय भी नहीं है कि हम जो असत है उसे हम छोड़ें, उसके प्रति जो आग्रह है उसको हम छोड़ें, और उस आग्रह को छोड़ने के बाद ही हम और लोगों के साथ जब आग्रह को छोड़ते हैं तो हमारे अंदर में प्रेम का जन्म होता है, और फिर उस प्रेम के साथ जो हमारा जो संबंध बनता है लोगों के साथ, प्रकृति के साथ, फिर उस अनुभव का बात ही अलग होता है, ठीक है। तो उस अनुभव को हमें समझना होगा, नहीं तो फिर हम तो देख ही रहे हैं समाज में क्या हो रहा है, घर में क्या हो रहा है, बताने का फिर से मुझे आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हर चीज़ को मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। तो यही चीज़ है यहाँ पे कि घर घर में क्या हो रहा है, लोगों के रिश्तों में क्या हो रहा है, हर चीज़ में क्या हो रहा है, प्रकृति में क्या हो रहा है, हर चीज़ को देख लीजिए। तो उसका परिणाम अगर हम सत्य को छोड़ के असत से आग्रह करेंगे तो असत का अपना ही नियम है कि असत के साथ समस्या ये है कि वो स्वयं से स्वयं को बर्बाद कर लेता है। अगर असत ज़्यादा विद्यमान होगा, परमात्मा ने प्रकृति के लिए, परमात्मा से प्रकृति उत्पन्न हुई है और प्रकृति का दो नियम है। परमात्मा से यहाँ पे एक चीज़ बता देते हैं, परमात्मा से प्रकृति, संसार उत्पन्न हुआ है, ठीक है। कैसे उत्पन्न हुआ है, लिव दैट, ठीक है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, वहीं पे लगाना चाहिए जैसे जहाँ पे चीज़ें समझनी है, ठीक है। क्योंकि अब परमात्मा को समझने चलें तो उसके लिए तो पहले इधर ही समझ लेते हैं, जो चीज़ें कम से कम यहाँ पे हम लोग चीज़ों को समझना चाहते हैं वो समझ से अतीत होता है, बुद्धि से अतीत की चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो प्रकृति उत्पन्न हुआ है, प्रकृति के दो नियम हैं, ठीक है, जिसे हम स्पष्ट रूप से देखेंगे ना। जिन चीज़ों को देखेंगे ही नहीं तो देखने के लिए बुद्धि ही नहीं रहेगा तो फिर कैसे काम चलेगा, तो देखना होगा। तो प्रकृति का दो नियम है, या तो हम प्रकृति का विनाश तो तय है, ये इसे कोई रोक नहीं सकता है, प्रकृति का विनाश तो तय है। जैसे एक व्यक्ति का मृत्यु तय होता है वैसे ही प्रकृति का विनाश तय है, ठीक है, इसे कोई रोक नहीं सकता है। संपूर्ण संसार का विनाश तय है, क्योंकि जिस भी चीज़ का जन्म होता है तो उसका विनाश तो हो ही जाता है, वही है संसार चक्र है ना, सिंपल सी बात है। जन्म है तो मृत्यु भी होगी ही, तो संसार का अगर जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होगा ही, हमारा जन्म हुआ है तो हमारी मृत्यु भी होगी ही। इसीलिए तो इतना बोला जाता है कि जो व्यक्ति मृत्यु को अगर समझ लेता है तो सत्य को समझ लेता है। और हम तो मृत्यु से भागते रहते हैं, हम हमेशा मृत्यु से क्या होते रहते हैं, भागते रहते हैं, मृत्यु का नाम भी नहीं लेना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे आदमी की ही मृत्यु की बात नहीं कर रहे हैं, हम प्रकृति की बात कर रहे हैं कि प्रकृति का भी विनाश तो तय है, ठीक है, होता ही है विनाश। कभी भूकंप आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ हो जाता है, हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। हम ऐसा भी बोल रहे हैं कि नहीं हमें जानना चाहिए, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि मतलब कि हमें नहीं जानना चाहिए, जानने का प्रयास भी करना चाहिए। लेकिन जिस बुद्धि के साथ हम प्रकृति को जान रहे हैं, जानने का क्रम में आगे बढ़ते हैं, उसी बुद्धि के साथ हमें और भी देखना चाहिए कि हमें और किस तरफ जानना है। जैसे कि मेडिकल साइंस ने इतना प्रगति किया जिसकी वजह से संसार में आज इतने लोग हैं, तो हमें यह भी तो समझना चाहिए ना कि जब मेडिकल साइंस के द्वारा इतने लोग रह पा रहे हैं तो हमें लोगों को जन्म दर को भी रोकना होगा। अगर मृत्यु दर कम हो रही है तो जन्म दर को भी हमें कम करना होगा। नहीं तो अगर सिर्फ एक ही प्रकार के प्राणी उत्पन्न हो गए और वो भी बंदर, मतलब आदमी हो, आदमी के रूप में उत्पन्न होते तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन सब बंदर हैं जिनके हाथ में, मतलब कि फिर हम कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, यहीं पे रुक जाते हैं, नहीं तो चीज़ें फिर ज़्यादा गड़बड़ हो जाती हैं। तो इसलिए हम उस
बारे में बोलना उचित नहीं समझते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। तो सीधे यहीं पर रहते हैं कि जो प्रकृति से उत्पन्न जो जो चीज़ें होती हैं तो प्रकृति का विनाश तो होकर ही रहेगा, ये तो तथ्य है कि मतलब कि छूट नहीं सकता है। परमात्मा से प्रकृति का जन्म हुआ है और प्रकृति अंत में परमात्मा में ही विलीन हो जाएगी। जिस प्रकार से हमारा जन्म हो रहा है उसी प्रकार से प्रकृति का भी जन्म हुआ था, और जिस प्रकार से हम मरते हैं उसी प्रकार से ये भी विलीन हो जाएगी। सिंपल सा तथ्य है, इससे हम बच नहीं सकते हैं, ना हम अपने आप को बचा सकते हैं। और विलीन हो जाएगी तो फिर से जन्म भी होगा, फिर से इस प्रकृति का जन्म भी होगा, फिर से इस प्रकृति का विलीन भी हो जाएगी। ये संसार चक्र चलते रहता है, चलते ही रहेगा, यह है इसका नियम, ठीक है। इसमें कोई रुकावट ही नहीं है, हर चीज़ ऐसे ही चलते रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे। लेकिन इसके अनंतर में एक चीज़ है जो हम बार बार बोल रहे हैं कि परमात्मा से, तो परमात्मा नित्य हैं, वो सत्य हैं, आत्मा, ठीक है, उसी को हम लोग सत्य बोलते हैं। उनका कभी अभाव नहीं होता है, ठीक है। और वो जो सत्य है, ऐसा नहीं है कि इस संसार में विद्यमान नहीं है, संसार के कण कण में वही सत्य विद्यमान है, क्योंकि असत का अभाव तो होता ही नहीं है। ये तो बात है, असत का अभाव कुछ भी बोल देते हैं, मतलब कि सत्य का असत का भाव तो होता ही नहीं है, ये बात है यहाँ पे, ठीक है। असत का जो है भाव तो होता ही नहीं है, ये चीज़ है यहाँ पे। जो असत है यानी कि जो असत्य है उसका भाव तो होता ही नहीं है, ना हम उसको दिखाना चाहते हैं, ना उसके साथ हम जी सकते हैं असत्य के साथ। कोशिश करके देख लीजिए, इसीलिए तो युद्ध शुरू होता है और तुरंत बेचैनी लोगों में शुरू हो जाती है, अरे जल्दी ख़त्म किया जाए, जल्दी ख़त्म किया जाए, ठीक है। दो घर में लोगों में जल्दी लड़ाई होता है, लड़ाई के साथ तो रह नहीं पाते हैं, तुरंत बंटवारा कर लेते हैं, चलो जल्दी बंटवारा कर लेते हैं, बंटवारा कर लेते हैं। तो गलत तरीके से कार्य करते हैं और चीज़ों को बांट लेते हैं, ठीक है। क्योंकि असत के साथ तो जिया नहीं जा सकता है, असत के साथ कोई कैसे रह सकता है, तो असत की पराकाष्ठा के साथ तो कोई रह ही नहीं सकता है, असत का क्योंकि भाव ही नहीं है। अरे जिसके साथ जिसका भाव होगा उसी के साथ में रहेंगे, असत का तो भाव ही नहीं है, ठीक है। और फिर बोल रहे हैं कि सत्य का अभाव नहीं है, ठीक है, यानी कि इसी संसार में, इसी प्रकृति के कण कण में सत्य समाहित है, हमें उस सत्य को जानना होगा। क्या है वो सत्य? तो उस सत्य को अगर एक में दूसरे में देखा जाए तो प्रेम। बहुत से दुनिया में लोग जो होता है व्यापारिक संबंध भी बनाते हैं, अधिकतर लोग वही बनाए रहते हैं, अधिकतर लोग तो वही बनाए रहते हैं संसार में, व्यापार के रूप में संबंध बनाए रखते हैं। उस संबंध की शुरुआत है, शुरुआत वैसी ही होती है, ठीक है। मनुष्य के शरीर में संबंधों की शुरुआत लगभग वैसी ही होती है, क्योंकि वैसी ही प्रकृति बनी हुई है, ठीक है, वैसी ही बनी हुई है, तो शुरुआत वैसी होती है। लेकिन अगर हम चीज़ों को अच्छे से थोड़ी सी भी देख लें तो तुरंत हम उस भाव को छोड़ के हम वहाँ से चीज़ों को समझ पाते हैं जहाँ से वास्तव में प्रेम को जोड़ा जा सकता है। ये चीज़ है जहाँ से वास्तव में प्रेम को क्या किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। ये वहाँ पे बात है कि भाव न विद्यते तू सतः, असत का तो भाव नहीं, न विद्यते विद्यमान नहीं है, और सतः सत का अभाव न विद्यते, सत का अभाव नहीं है, यानी कि प्रेम का तो अभाव नहीं है। दुनिया में हर कोई बोलता है कि हम प्रेम के आधार पे लोग साथ में रहे, वही चीज़ है, उसी चीज़ को बोला जा रहा है। लेकिन साथ में कैसे रहें, उसके लिए क्या आधार होना चाहिए, इसके बारे में कोई बात नहीं कहता है। सब कोई बोलता है कि चलिए रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, लेकिन प्रेम से रहने का आधार क्या हो सकता है? एक तरफ तो बोलता है लोग कि प्रेम से रहना चाहिए, दूसरी तरफ बोलता है कि सारी चीज़ें मेरी है, अपने आप को सीमित मानता है, फिर बोलता है कि हमें पूरा होने के लिए सारा चीज़ मेरा हो जाना चाहिए। सब कोई बोलता है, ऐसे ही बोलता है। आप अपना एनालिसिस करके देख लीजिए, दूसरों को क्या देखना है, आप स्वयं का एनालिसिस करके। हम भी बोलते थे, हम भी कभी कभार ऐसा मुझे में प्रतीत होता है, दूसरों का एनालिसिस करने का जरूरत ही नहीं है, आप अपने अंदर एनालिसिस करके देख सकते हैं। हम ही बोलते हैं कि लोगों में प्रेम के साथ रहना चाहिए, और हम तुरंत जब बोलना होता है तो बोलते हैं कि अरे ये तो मेरा है, ये सिर्फ मेरे पास ये जितना ज़्यादा हो जाए, पैसे के ही देख लिया जाए। कि सब लोग बोलता है कि दुनिया में प्रेम से रहना चाहिए, लेकिन जब बात होती है कि हमें चीज़ों को इस प्रकार से बांटा जाए कि जो जिनके पास अधिक पैसे हैं वो लोगों को इस प्रकार से करें कि चीज़ें जो हैं वो सबके पास समान भाव से रहे, लोग उस चीज़ों को अच्छे से देख सकें, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे चीज़ों को अधिक से अधिक दिया जाए, पकड़ के ना बैठा जाए। तो बोलेंगे नहीं ये तो मेरा है, अरे तुम्हारा तो है नहीं, पहला बात तो ये झूठ है। यहाँ पे क्या चीज़ किसका है, सब प्रकृति का है। तुम खुद अपने नहीं हो तो तुम्हारा कहाँ से हो जाएगा, तुम नहीं हो तो तुम्हारा कहाँ से हो जाएगा, वो तो सवाल ही नहीं होता है। जो लोग बोलते हैं कि ये चीज़ मेरा है, पहले उसे यही नहीं पता है कि वो क्या है, वो व्यक्ति क्या है, वही सीमित, उसे पता ही नहीं है कि वो खुद क्या है। तो और दूसरी चीज़, एक गलती से दूसरा गलती,
पहला गलती ये किया कि वो क्या है इसीलिए नहीं पता है, और फिर जब उसे ये गलती किया कि ये क्या है, मैं क्या हूँ, तो दूसरा चीज़ कि ये सामान मेरा है, ऐसा गलती करता है। और उस गलती का अनर्थ परंपरा शुरू होता है, जिसका परिणाम सबको ही भोगना पड़ता है। ठीक है, सब किसी को भोगना पड़ता है, क्योंकि लोग चुप रहते हैं ना। हम भी चुप हैं, हम भी तो सिर्फ बोल ही रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं, ज़्यादा तो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो भोगना होगा तो हम भी भोगेंगे। तो ये एक परिणाम होता है करने का कि ठीक है कि साथ में हम भी भोगेंगे, क्योंकि हम भी तो चुप ही हैं, सिर्फ बोल ही रहे हैं इतना। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हमें हर जगह क्या करना चाहिए, जहाँ भी हो सके, जितना हो सके कम से कम शुरू करें चीज़ों को। जिस भी स्थान पे हैं वहाँ से चीज़ों को शुरुआत करें, और जितनी शक्ति है उसके हिसाब से अपना कार्य करें। ठीक है, नहीं तो प्रकृति का नियम है, किसी को नहीं छोड़ती है वो, प्रकृति का नियम है, वो किसी को छोड़ता नहीं है। ठीक है, और जो परमात्मा के आश्रित है उसे तो चिंता नहीं रहता है किसी चीज़ का। ठीक है, तो सबसे पहले, क्योंकि इस ज्ञान का जो हम लोग गीता का पढ़ रहे हैं, सबसे प्रथम कार्य यही है, खुद को, मतलब कि खुद का क्या करना, खुद के लिए क्या करना, खुद यानी कि स्वयं उस चीज़ को समझना। ठीक है, स्वयं उस चीज़ को समझना जहाँ से, उस चीज़ को समझना जहाँ पर अगर हम लोग बोलें कि परमानंद की प्राप्ति होती है, उस चीज़ को समझना। और जब उस परमानंद की प्राप्ति होती है तो उस परमानंद के आधार पे जब हम पहले अपने, वही होता है कि सबसे पहले हमें स्वयं से लड़ना होता है। जब हम स्वयं से लड़ लेते हैं तो फिर संसार में भी बहुत सारी चीज़ें गलत हो रही होती है, तो उससे भी हमें लड़ना होता है। तो अगर तो हम, जैसे कि मुझे है तो मैं उस आधार पे भी कार्य करना होगा। तो अभी हम ये चीज़ें इतना बोल रहे हैं, हो सकता है कि इससे भी अधिक कुछ किया जाए तो वो भी किया जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हमें करना होता है, ये आवश्यक होता है। नहीं तो प्रकृति का नियम जो है तो दिक्कत, परमात्मा के आश्रित रहने के बाद हमें परम सुख की प्राप्ति हो जाती है, ये तो एक चीज़ है। लेकिन प्राकृतिक तौर पे जो सुख दुख मिलते रहता है, उस सुख दुख तो मिलते ही रहता है, तो उसको सहन करने की क्षमता भी आ जाती है अगर हम लोग परमात्मा की तरफ से प्राप्त हो जाए। तो प्रकृति के जो भी सुख दुख प्राप्त होते हैं उससे दिक्कत भी हमें नहीं होता है कि ठीक है हो रहा है तो हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद अगर हम कार्य कर सके तो बेहतर होता है, और हमें करना चाहिए, ये चीज़ तो है ही। जैसे कि कृष्ण हैं तो उन्होंने क्या किए कि कृष्ण तो भगवान थे, उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं था, छोड़ देते कि ठीक है कि पांडव लोग जाके अपना वन में रहे। अर्जुन तो बोल ही रहे थे कि जाओ वन में हम वन में रहेंगे, तो कृष्ण भी बोल देते कि ठीक है जाओ तुम वन में रहो, और जो दुर्योधन है उन लोगों को राजपाट करने देते हैं। क्या ही समस्या था, वो चुपचाप शांति से वन में रहते, वो वन, और दुर्योधन राजपाट करता। अंत में तो दोनों ही को मर जाना है, कौन सा अर्जुन बच गए, वो भी तो बच नहीं गए, सब कोई तो मर ही जाता है। शरीर मतलब कि आत्मा नहीं, शरीर जो है सब तो मर ही जाता है, तो कोई तो बचता तो है नहीं, बचने का कोई तरीका है नहीं। फिर भी क्यों कृष्ण बोल रहे हैं कि समय से पहले युद्ध करो। तो जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उस चीज़ फिर से हम भूल गए, बताने में प्रवाह इधर उधर हो जाता है ना। तो उस चीज़ को हम यहाँ पे बता रहे हैं कि प्रकृति का दो चीज़ है, कि प्रकृति जो है वो जन्म लिया है तो विनाश तो होगा ही उसका। तो जब विनाश होगा तो क्या तरीका है, यहाँ पे फिर से बताते हैं कि प्रकृति का जन्म किससे हुआ है, परमात्मा से। और प्रकृति का नियम क्या है, तो एक तो इसका नियम है कि इसका विनाश होना तो तथ्य है। ठीक है, विनाश होना तो इसका तथ्य है। दूसरा नियम इसका क्या है, विनाश होना जो तथ्य है उसके अलावा इसका नियम यह है कि जो हम बोले विनाश होना जो तथ्य है, उस नियम के बारे में हम जो बोले वो विनाश परमात्मा के द्वारा होगा, उसके लिए हम रोक नहीं सकते हैं। जैसे कि हम अपनी मृत्यु को नहीं रोक पाते हैं, उसी प्रकार से प्रकृति के द्वारा या परमात्मा के द्वारा इसके विनाश को भी हम रोक नहीं पाएंगे। ठीक है, एक छोटा सा बस कहानी खत्म, छोटा सा, बड़ा का तो परमात्मा को कुछ बड़ा करने की जरूरत नहीं होता है, छोटा सा में उनका छोटा सा ही बहुत 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 बड़ा होता है, बहुत बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो ये एक तरीका हुआ परमात्मा के लिए कि उनका छोटा सा ही बहुत बड़ा होता है। ठीक है, और होता है, ब्रह्मांड का विस्तार देखिए इतना बड़ा है, उसमें छोटा सा कितने तारे हैं, कितने क्या चीज़ हैं, हाँ हम जान रहे हैं, हो सकता है जान भी जाए, तो जानने के बाद भी तरीका तो वो नहीं ही रहेगा। ठीक है, वो अलग चीज़ है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि चलते रहती हैं। दूसरा चीज़ कि प्रकृति परमात्मा के द्वारा विनाश होगा, वो तो होगा। दूसरा चीज़, तो क्या हम प्रकृति को पहले ही विनाश कर दें, एक चीज़। जैसे कृष्ण बता रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम दुर्योधन को नहीं मारना चाहते हो, तो दुर्योधन तो मरेगा, ये तो निश्चित है, दुर्योधन जो है वो तो मरेगा, ये तो निश्चित है। तो क्या हम दुर्योधन
को मतलब कि मैं मारूंगा, समय आने पे मैं मारूंगा वो, क्योंकि भगवान हैं तो भगवान ही सबको जन्म लेते हैं और सबको मारते हैं, वो तो तथ्य है। ठीक है, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, ना हमारे पास आपके लिए दो राय का होगा, ना आपके पास इसमें दो राय होगा। लेकिन ये कहाँ से सही है कि हम दुर्योधन को भगवान के मारने से पहले ही मार दें? ये तो सही नहीं है ना। लेकिन कैसे सही है? क्योंकि कृष्ण तो बोल रहे हैं कि नहीं भाई मारना है उसको, समय आ गया उसको अभी ही मार दिया जाए। क्यों? क्योंकि वो गड़बड़ कर रहा है, वो बिल्कुल भी नहीं सुधर रहा है, शांति से उसको चीज़ें समझ में ही नहीं आ रही हैं थोड़ा सा भी। तो जब शांति से चीज़ें उसे नहीं समझ में आ रही हैं तो उसको मार दिया जाए। अगर वो नहीं मारेंगे तो हम तो मारेंगे ही मारेंगे। हम भगवान बोल रहे हैं हम तो मारेंगे, हम सबको जन्म दिए तो सबको मारेंगे ही, वो तो छोड़ेंगे नहीं किसी को। छोड़ने का तो बात ही नहीं है, किसी का शरीर नहीं छूटता है। प्रकृति के हिसाब से जन्म लिया है, प्रकृति के हिसाब से सब कोई मरेगा, वही चीज़ है। परमात्मा का अधीन प्रकृति शरीर को जन्म देती है और प्रकृति शरीर को खत्म भी कर देती है परमात्मा के आश्रय से। ठीक है, यही चीज़ होता है। तो इसमें तो कोई तथ्य है नहीं कि वो बच जाएगा। तो फिर भी पहले मारने का ज़रूरत क्या है? क्योंकि वो समझ के हिसाब से, सिंपल उस समय के हिसाब से जो जो ज्ञान है उसके हिसाब से वो क्या कर रहा है? गलत काम कर रहा है। ठीक है, कौन? दुर्योधन। ठीक है, वो गलत कार्य कर रहा है। वो ये गलत कार्य कर रहा है कि चीज़ों को मिला जुला के रखना चाहिए, वो मिला जुला के चल ही नहीं रहा है। वो बोल रहा है कि हम थोड़ा सा भी ज़मीन नहीं देंगे। ये एक एग्जाम्पल हो गया। तो वैसी ही चीज़ है, जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ को सही से नहीं समझता है और उसका गलत अर्थ लगा लेता है तो फिर उसके लिए हमें तो समय से पहले ही प्रबंध करना पड़ता है। तो समय से जब पहले प्रबंध करना हो तो करेंगे, हाँ करना न पड़े उसके लिए बहुत मेहनत करेंगे, जितना मेहनत हो सकता है उतना सारा मेहनत करेंगे। तो वही चीज़ था, हाँ, इतना चुप रहें। अंत में भगवान खुद गए, यहाँ पे बताए ना, भीम का, लक्षागृह का, वनवास का, अपने कर्म का, सारा चीज़ उन्होंने किया। और करने के बाद भी वो जब वो ना समझे तो अंत में यही मार्ग मिला तो यही सही। हमें तो वैसे भी चिंता नहीं है, इस चीज़ का बात रहता है। ठीक है, तो वही चीज़ है। तो सत्य का अभाव विद्यमान नहीं है, यानी कि परमात्मा का अभाव नहीं होता है कभी भी। प्रेम का कभी भी अभाव नहीं होता, हम हमेशा प्रेम के साथ रह सकते हैं। और प्रेम के साथ जो सुख प्राप्त होता है, वास्तव में प्रेम कौन सा? परमात्मा के साथ प्रेम करते हुए जब हम संसार में कार्य को करते हैं तो फिर उसी परमात्मा में लीन रहते हुए जब हम शरीर को भी छोड़ते हैं तो फिर कोई समस्या नहीं रहता है, क्योंकि शरीर पहले ही छूट गया रहता है, छोड़ने का बात ही नहीं है। जब हम अपने आप को, क्योंकि दुख क्यों होता है, हम शरीर के पीछे भागते क्यों हैं? क्योंकि हम छोड़ नहीं पाए रहते हैं ना। लेकिन जब हम चीज़ों को परम रूप से ज्ञान को समझ लेते हैं तो शरीर तो पहले से ही ठीक है, अब तो कोई मतलब है नहीं। जितना किया जाना चाहिए शरीर के लिए उतना करेंगे, जितना कि चाहिए सही से रहे, सही से रहे। लेकिन इसके लिए अत्यधिक आग्रह तो नहीं किया जा सकता है ना, वो नहीं किया जा सकता है जिससे कि चीज़ें गड़बड़ हो जाएं। वैसा आग्रह नहीं किया, लेकिन लोग वैसा ही आग्रह करते हैं जिससे चीज़ें हर समय गड़बड़ होती रहती हैं। तो उस आग्रह से केवल मुक्ति हो जाती है जीते जी, और जीते जी उस आग्रह से मुक्ति हो जाती है, और फिर मृत्यु तो होता ही होता है, उससे शरीर की मुक्ति हो जाती है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है आत्म तत्व का अनुभव, यानी कि उस चीज़ को समझने के बाद। ठीक है, तो वही है कि असत का अभाव विद्यमान नहीं है। क्योंकि एक चीज़ समझना है कि आत्म तत्व को, आत्मा क्या है? केंद्र है। ठीक है, उस केंद्र के चारों तरफ ही ये सारी चीज़ें चल रही है। और वो केंद्र ये नहीं है कि सिर्फ केंद्र पे है, अनुभव के लिए हमें केंद्र पे जाना होता है, लेकिन वही केंद्र सबको व्याप्त किया हुआ है। ये चीज़ समझना है, वो केंद्र यहाँ भी है। जब हमें पता चलता है तो हमें पता चलता है कि ये केंद्र ऐसा केंद्र है जो हर जगह है, लेकिन केंद्र पे सिर्फ केंद्र है। ये चीज़ों को समझना होगा कि केंद्र पे सिर्फ केंद्र है और बाकी इसमें विलीन हो सकता है केंद्र में ही। इस प्रकार से आत्मा का हमें अनुभव करना होता है। ऐसा नहीं है कि केंद्र यहाँ पे नहीं है, कि इधर नहीं है, इधर नहीं है, सिर्फ केंद्र पर ही है, इधर तो कोई और हो गया। कोई और नहीं है, हर जगह आत्मा ही है। हर जगह क्या है? आत्मा ही। आत्मा के अलावा कुछ है ही नहीं। ठीक है, इस हिसाब का कॉन्सेप्ट हमें धारण करना होगा। हम दिमाग में विचार करके रखते हैं, विचार अपने कुछ विचार के द्वारा ही काम करते हैं, लेकिन वो सारे विचार घातक सिद्ध होते हैं। स्वयं के प्रति, सबसे पहले स्वयं के प्रति घातक सिद्ध होते हैं, फिर परिवार के प्रति घातक सिद्ध होते हैं, फिर समाज के प्रति घातक सिद्ध होता है, फिर देश के प्रति घातक सिद्ध होता है, फिर राष्ट्र के, फिर हमारे संसार के प्रति घातक सिद्ध होता है। तो जब भी हम गलत धारणा लेकर के चलते हैं तो वो चीज़ अंततः हर चीज़ के लिए आत्मघाती सिद्ध होता ही होता है, बच नहीं सकते हैं। लेकिन जब हम सही धारणा के साथ चलते हैं, अगर हम सही धारणा के साथ चलते हैं तो वो चीज़ कभी आत्मघाती नहीं हो सकती है। तो हम यहाँ पे धारणाओं को विकसित कर रहे हैं, यानी कि सत्य को, जो परम सत्य है जिसे हम लोग खोज सकते हैं, उस चीज़ की ओर हम लोग ध्यान आकर्षित करने का कोशिश कर रहे हैं और उस चीज़ के हिसाब से चलने का कोशिश कर रहे हैं और उस चीज़ के हिसाब से हम अपने बुद्धि को जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि
अगर हम जवाब नहीं दे पाएंगे तो बुद्धि बड़ा चालाक है, माया बहुत विकराल है परमात्मा की, उस माया में रह के हम उलझ जाएंगे और स्वयं मर जाएंगे, कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, कोई चिंता नहीं है। ठीक है, तो असत का भाव यानी कि सत्ता विद्यमान नहीं है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। तत्वदर्शी महापुरुष ने इन दोनों का ही तत्व देखा अर्थात अनुभव किया है। ये चीज़ यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब उस चीज़ को जो सत असत का बात किया गया उसके बारे में और आगे का जो 2 श्लोक है उसमें बताते हैं कि अविनाशी तू तत्विदित येन, अविनाशी तो उसको जान, येन जिससे इदम सर्वम ततम, जिससे इदम यह सर्वम यानी कि संपूर्ण, ततम यानी कि जो संपूर्ण संसार है वो व्याप्त है। ठीक है, और अस्य इस अविनाशी का विनाश कोई भी नहीं कर सकता है। तो इस चीज़ के बारे में हम सोचते हैं कि किस चीज़ का कोई विनाश नहीं कर सकता है। ठीक है, और किस चीज़ का कोई विनाश कर सकता है, क्योंकि हमें सत्य को जानना है ना, क्या है सत्य, हमें उसे समझना होगा। यानी कि ये जो अविनाशी तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, इस अविनाशी का विनाश कोई नहीं कर सकता है। क्या चीज़ है भाई, क्या चीज़ है जिसका विनाश कोई नहीं कर सकता है? कौन सा वह सत्य है? क्या हमने जो यहाँ पे हम इस संसार में आए हैं, हमने घर बनाए, हमने परिवार बनाए, हमने समाज बनाया, ठीक है, हमने देश बनाया, ठीक है, हमने प्रकृति बनाए, हमने अब ये नहीं बोलेंगे, देश हमने तक बनाया था, परमात्मा ने प्रकृति बनाया, ये यहाँ तक खत्म। ठीक है, अब किस चीज़ अविनाशी तो उसको जान, अविनाशी तू तत्विधि येन, अविनाशी तू तत्विधि जान, येन इदम सर्वम ततम, जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है। अस्य अव्यस्य, इस अव्यस्य का, अव्यय का मतलब क्या है? जिसको हम लोग व्यय नहीं कर सकते हैं। एक होता है व्यय जिसे हम खर्चा करते हैं, और जिस चीज़ को खर्चा कर सकते हो तो समाप्त हो जाता है, लेकिन जो सत्य है यानी ठीक है जो अविनाशी है, ठीक है, जो सत्य है उसका कोई अव्यय नहीं कर सकता है, यानी उसका कोई व्यय नहीं कर सकता है, सॉरी, उसका कोई व्यय नहीं कर सकता है, अतः वह क्या है? अव्यय है, अविनाशी है। विनाशम, कोई विनाश नहीं कर सकता है। ठीक है, तो क्या है जिसका ना कोई कर सकता है न कोई कुछ कर सकता है? क्या हमारा घर है, जब कोई या हम हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, क्या हम हैं? हमारा कोई विनाश नहीं कर सकता है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखने जाएं तो हमारा शरीर, हमारे शरीर का तो लोग विनाश कर ही सकते हैं, जो क्योंकि हम क्या हैं इसके बारे में सोचना मुश्किल है, लेकिन हमारा शरीर, हमारे शरीर का तो लोग विनाश कर ही सकते हैं, ये तो सिंपल सा तथ्य है। तो हमारा शरीर तो सत्य नहीं है, तो शरीर के प्रति हमें आकर्षित नहीं रहना चाहिए, सिंपल सी बात हो गया। हाँ, कोई गलत कर रहा है तो उसके लिए हम रोकेंगे ज़रूर, क्योंकि ये युद्ध भी हो रहा है गलत को रोकने के लिए। कोई, लेकिन गलत को डिफाइन कैसे किया जाएगा इसके लिए हमें पहले समझना आवश्यक है। ठीक है, ये नहीं कि हम, हमारा शरीर सत्य नहीं है तो कोई किसी को बोल देंगे कि आओ लो हमें मार लो, ऐसा नहीं। कोई मेरे को मार रहा है ना तो ठीक है, हम उसको बोल देंगे कि ठीक है, हम चुपचाप वहाँ पे रहेंगे, ऐसा नहीं हम कर सकते हैं ना, कि कोई हमारे साथ कुछ बोल रहा है, हम उसके साथ कुछ उसको कुछ जवाब ही ना दें, ऐसा नहीं। ठीक है, इस चीज़ के लिए यहाँ पे नहीं बोला जा रहा है। तो हम सत्य नहीं हैं, ये चीज़ यहाँ पे, यानी कि हमारा शरीर सत्य नहीं है, ये चीज़ है, ये अविनाशी नहीं है, इसका विनाश तो तय है, यानी इसका रूप का परिवर्तन तय है। ठीक है, और अगर हम लोग देखने जाएँ यहाँ पे संपूर्ण जिससे सारा संसार व्याप्त है, घर का भी विनाश हो जाता है एक प्रकार से, जो ये बना हुआ है, ठीक है, घर का भी विनाश हो जाता है। हाँ, उसमें जो पदार्थ है, पदार्थों का विनाश नहीं होता है, जो शरीर का जो स्ट्रक्चर है उसका विनाश हो जाता है, लेकिन उसके जो अंदर जो पदार्थ है उस पदार्थ का विनाश नहीं होता है। ठीक है, शरीर का स्ट्रक्चर का विनाश होता है, वो टूट जाता है, इधर से उधर हो जाता है,
लेकिन वैसे ही घर का स्ट्रक्चर टूट जाता है, परिवार का स्ट्रक्चर टूट जाता है, समाज का स्ट्रक्चर टूट जाता है, देश का स्ट्रक्चर टूट हो जाता है। ठीक है, तो सारा जो ये बना हुआ चीज़ है, ये सारी चीज़ें क्या होती रहती हैं, टूटते रहती हैं, समाप्त होती रहती हैं। कल जैसे थी वैसी आज नहीं रह पाती हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, सत्य हैं? सत्य नहीं हैं। ये तो विनाशवान हो गई ना, इनका विनाश होते ही रहता है। कल कभी किसी रूप में रहती है, एक क्षण क्षण ये चीज़ें क्या होती रहती हैं, बदलते रहती हैं। परंपराएं बदल जाती हैं, प्रकृति बदल जाती है, हर चीज़ बदल जाता है, क्योंकि हम उसके पीछे के सत्य को नहीं समझते हैं। ठीक है, क्योंकि हम उसके पीछे के सत्य को नहीं समझते हैं। और जब तक हम किसी चीज़ के पीछे का सत्य को ना समझेंगे तो बाहर के रूप में तो परिवर्तन होता ही रहता है और होते ही रहेगा। ये संपूर्ण संसार व्याप्त है। तो सत्य है क्या जिसका हम लोग कोई विनाश नहीं कर सकते हैं? तो सत्य क्या है? तो सत्य का बात अगर हम लोग किया जाए जिसका कोई विनाश नहीं कर सकता है, तो वो है आत्मा और परमात्मा, जिसका कोई विनाश नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आत्मा परमात्मा को जानना तो थोड़ा सा मुश्किल है। तो जो हम लोग परम सत्य को समझ सकते हैं यहाँ पे, जो आंखों से देख करके, वो है पदार्थ। पदार्थ अपने आप में सिर्फ सत्य है। हम लोग के लिए बोल सकते हैं ऐसा कि पदार्थ सत्य है, लेकिन पदार्थ से परे सत्य क्या है? परमात्मा। क्योंकि पदार्थ अंतिम सत्य नहीं है। अंतिम सत्य क्या है? परमात्मा। क्योंकि पदार्थ का जो अस्तित्व है, पदार्थ उत्पन्न किससे होता है? परमात्मा से। क्योंकि पदार्थ की उत्पत्ति और परमात्मा कौन है? अब फिर उस प्रश्न का उत्तर हमें नहीं जानना चाहिए अभी फिलहाल। सिर्फ हम ये समझेंगे कि पदार्थ उत्पन्न हुआ है। पदार्थ उत्पन्न कैसे हुआ? परमात्मा से। सिंपल सा इस चीज़ का उत्तर हो गया। ठीक है, हमारे लिए। क्योंकि जिस चीज़ को हम नहीं जानते हैं उसे हमें परमात्मा पे छोड़ना होगा। और अंत में ये प्रश्न कभी समाप्त होने वाला है नहीं। ये माया का संसार है, इसमें ये प्रश्न खत्म होने वाला नहीं है। कुछ पीछे चले जाएंगे तो जैसे कि एग्जाम्पल शुरू करते हैं। ठीक है, कोई बोलता है कि महादेश कैसे बना? ठीक है, महादेश कैसे बना? तो बोलते हैं देश से। देश कैसे बना? तो बोलते हैं राज्य से। राज्य कैसे बना? तो बोलते हैं जिला से। जिला कैसे बना? तो बोलते हैं गांव से। गांव कैसे बना? तो बोलते हैं परिवार से। परिवार कैसे बना? तो बोलते हैं लोगों से। लोग कैसे बने? तो बोलते हैं पदार्थ से। पदार्थ कैसे बना? फिर कहानी ख़त्म। पदार्थ कैसे बना भाई? तो कुछ लोग आएंगे बोलेंगे ब्लैक मैटर से। ब्लैक मैटर किससे बना? फिर ख़त्म हो जाएगा कहानी। तो ये जो चीज़ें होती हैं, इनके पीछे आगे पीछे तो हम लोग कितना भी दूर तक जा सकते हैं, और जहाँ तक दूर तक जाएंगे जाते ही रहेंगे। ख़त्म होने वाली चीज़ें नहीं है। और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि हमें नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए। हमें खोज करते रहना चाहिए। जिस भी तरह से हम लोग खोज कर सकें हमें खोज करते रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वही चीज़ है, हमें खोज नहीं करेंगे तो करेंगे क्या बैठे बैठे? कुछ तो करते ही रहेंगे लोग। ठीक है, परमात्मा ही बोलते हैं कि हमें कर्म करते रहना चाहिए। गीता में आएगा बार बार, हमें कर्म करते रहना चाहिए। कर्म नहीं करेंगे तो समस्या हो जाएगी। कर्म करते रहना चाहिए। हाँ, कर्म का उपयोग सही से होना चाहिए, ये बात है। हमें सही कर्म करना चाहिए। ये नहीं कि हमें कुछ भी करने लगना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। हमें सही कर्म करना चाहिए। और अंत में उत्तर तो एक ही होता है, परमात्मा। क्या उत्तर होता है? परमात्मा। और परमात्मा ऐसा है जो इधर कितना भी दूर जाएंगे तो उसके पीछे खिसक जाएंगे। ठीक है, तो कुछ लोग बोलेंगे कि परमात्मा तब तो ऐसा चीज़ हो गया कि जिस चीज़ का हम उत्तर नहीं जानते हैं उसको हम परमात्मा बोल देंगे। तो हम ये बोल रहे हैं, इसके लिए ये हम बोलेंगे कि आप किसी भी चीज़ का उत्तर नहीं जान पाएंगे और जान नहीं सकते हैं। कैसे जान सकते हैं? सीमित से कुछ थोड़ा सा सीमित का ही ज्ञान होता है हमेशा, और वही सीमित आपस में खेलते रहता है। यही तो माया है। इसी चीज़ को तो माया बोलते हैं। तो माया ही आपस में, माया के रूप में प्रकृति के एक चीज़ चलते रहता है। परमात्मा के बारे में जानने का विचार नहीं करना चाहिए। ठीक है, जान भी नहीं सकते हैं। उसी से तो सब हो रहा है, ऐसा के लिए है ये। ठीक है, तो उसका कोई विनाश नहीं कर सकता है, इस चीज़ है यहाँ पे। तो फिर से बोल रहे हैं भगवान यहाँ पे कि अनासीनः, अविनाशी, अप्रमेयस्य, जानने में न आने वाले, नित्यस्य, नित्य रहने वाले, शरीरिण, इस शरीर के, ये देह अंत वाले कहे गए हैं। ठीक है, इसलिए हे अर्जुन तुम युद्ध करो। तो फिर से भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन तुम युद्ध करो। ठीक है, वो बार बार चाहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ये चाहते हैं कि तुम जो भी चीज़ गलत हो रहा है उस गलत के प्रति आवाज़ उठाओ। लोग जो है भगवान का नाम लेकर शांत रहने सीख गए। एक शांति है, हमें भगवान के आश्रय से शांति मिलती है, वो शांति ठीक है, लेकिन उस शांति का मतलब ये नहीं है
उस शांति का कदापि ये मतलब नहीं है कि हम गलत के प्रति आवाज़ उठाना छोड़ दें, ये चीज़ नहीं है ना। तो ही यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि तुम हे अर्जुन, तुम क्या करो, इस गलत के प्रति आवाज़ उठाओ। वो लोग गलत कर रहे हैं और हम लोगों ने आवाज़ उठाया, उन लोगों ने नहीं सुनना, उन लोग मारने मरने पे तैयार हो गए, तो तुम भी मारने मरने पे तैयार हो जाओ। तुम चुप नहीं रहो, क्योंकि चुप रहने से क्या फ़ायदा है, क्योंकि तुम वैसे भी सब चीज़ समाप्त हो जाना है। तो जब सब चीज़ समाप्त हो जाना है तो चुप नहीं रह जाना चाहिए। हमें चीज़ों के प्रति सत्य को उद्घृत करना चाहिए, सत्य खोजना चाहिए कि सत्य क्या है और सत्य की कैसे स्थापना किया जाए, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। हमें सत्य के लिए अगर थोड़ा सा नीचे भी अगर आ सके, शांति के लिए नीचे भी आ सके तो आया जाना चाहिए। क्योंकि भगवान अंत में क्या बोल रहे हैं कि अगर तुम पूरा राज्य ना दे सको, तो कम से कम क्या दे दो, 5 ग्राम दे दो, 5 ग्राम दे दो, और 5 ग्राम से ही हम चुप हो जाएंगे। लेकिन कोई अगर इतना भी ना कर सका, तो फिर तो समस्या है, ये चीज़ें हैं यहाँ पे। इसलिए हे अर्जुन, युद्ध करो। अविनाशी न, यानी कि जानने में न आने वाले, नित्य रहने वाले, शरीर न, इस शरीर के ये देह अंत वाले उक्ता कहे गए हैं। तस्मात, इसलिए भारत हे अर्जुन युद्ध करो। लोग जमीन के लिए लड़ते रहते हैं कि ये यहाँ पे ज़मीन है, ये यहाँ पे ये ज़मीन है, इस चीज़ के लिए ये यहाँ पे, ऐसे पता नहीं, मेरे को समझ में नहीं आता है कि कैसे, मतलब कि क्यों ज़मीन, मतलब कि थोड़ा सा ज़मीन के लिए लड़ेंगे, इतना सा, जिसमें मतलब कि अगर कोई ऐसा करता है कि नहीं पूरा ही हम हड़प लेंगे, पूरा किसी को दे दिए, फिर तो वहाँ पे युद्ध करना आवश्यक है, लड़ाई करना आवश्यक है, क्योंकि वो पूरा ही मतलब कि ये करना चाहता है। लेकिन अगर कोई ऐसा चीज़ है जिसके लिए अगर हमें थोड़ा सा ही चीज़ आ रहा है, तो उसके लिए अगर कोई चीज़ थोड़ा सा छोड़ भी देते हैं तो कोई समस्या नहीं है। और दोनों में वो भाव रहना चाहिए, एक में नहीं, सिर्फ एक में वो भाव नहीं रहना चाहिए, दोनों में ही वो भाव रहना चाहिए, तभी जा करके ना, क्योंकि हड़पने वाला दृष्टि से तो कुछ नहीं चल सकता है, वो समाधान ही नहीं है ना, समाधान ही नहीं है। सोच के देखा जाए तो उसमें कुछ है ही नहीं, समाधान ही नहीं है। तो अविनाशी में आने वाले इस नित्य शरीर को, यह अर्जुन, ये जो देह हैं वो अंत वाले कहे गए हैं, माने कि ये देह क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, ये देह तो रहेंगे नहीं। तो जब ये देह रहेंगे ही नहीं तो तुम क्या करो अर्जुन, युद्ध करो और सत्य के लिए स्थापना के लिए युद्ध करो। सत्य के स्थापना के लिए जो भी कर सकते हो वो करो, सत्य के लिए साथ में रहो, काम करो और युद्ध करो। ये चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं भगवान, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग जो थे यहाँ पे, यह है 18वां श्लोक, ये 18 ही है, हाँ। तो 18वां श्लोक तक हम लोग इसको देख लिए। तो आगे हम लोग नेक्स्ट भी देखेंगे कि कैसे कैसे, क्योंकि आत्मा के बारे में धीरे धीरे ही हमें मालूम चलेगा कि आत्मा कहाँ से, क्यों, कैसे। क्योंकि हम जब किसी चीज़ को नहीं जान पाते हैं, तो जब जान ही नहीं पाते हैं तो हम चीज़ के प्रति ऐसे क्यों कार्य करें। और जब हम अपना जो सीमित चीज़ है उसको छोड़ करके पूरी चीज़ के साथ जुड़ जाते हैं तो फिर वहाँ पे चीज़ें ठीक हो जाती है, क्योंकि दुख समाप्त हो जाता है, कम से कम अपना दुख समाप्त हो जाता है, परम सुख का, स्वयं के लिए परम सुख का तो अनुभूति हो ही जाता है। और उस सुख के प्राप्ति के बाद फिर हमें अपना कर्तव्य करना होता है। जो भी कर्तव्य है, कर्तव्य को हमें देखना चाहिए, आसपास समाज में, संसार में जो भी कर्तव्य है उस कर्तव्य को हम क्या करें। नहीं तो फिर अगर हम अपने कर्तव्य को ना करेंगे तो दूसरे लोग जो होते हैं, जिनके पास शक्ति है, सामर्थ्य है, वे गलत कार्य करते रहते हैं। उस गलत कार्य के परिणाम स्वरूप समाज में समस्या रहती है, देश में समस्या रहती है, प्रकृति को समस्या रहती है, हर जगह समस्या रहती है, ठीक है। यही होता है यहाँ पे। और वो गलत कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर में भगवान नहीं है। कृष्ण तो जानते ही हैं, यानी कि अगर इस युद्ध में हम लोग देखें तो अगर हम लोग एक प्रश्न के बारे में और विचार कर ले यहाँ पर, तो ये चीज़ है कि भगवान इसमें बताते हैं कि आत्मा कभी मरती नहीं है। तो उन्हें तो ये भी पता है कि, और उन्हें यही पता है कि आत्मा जो है वो सब जीव के अंदर रहता है।
तो दुर्योधन के अंदर में भी आत्मा है। ऐसा तो है नहीं कि दुर्योधन के अंदर में आत्मा नहीं है, उसके अंदर में भी आत्मा है। तो फिर क्यों मारा जाए उसको? तो इसीलिए बोल रहे हैं कि मारने का विचार नहीं करना है किसी भी व्यक्ति को, और मारने के विचार के साथ ये अहंकार रखना कि हम मार दिए किसी को, ये तो बिल्कुल ही गलत बात होता है। हम किसी को मार नहीं सकते हैं, स्वयं को भी नहीं मार सकते हैं। कभी कभी लोग समस्या में कुछ गलत सोचते हैं, तो कुछ भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ मृत्यु होती ही नहीं है। इस संसार में मृत्यु एकदम झूठ चीज़ है, ठीक है। मृत्यु यहाँ होती ही नहीं है, ये यहाँ पे तथ्य है। इस संसार में मृत्यु जो होती है वो होती ही नहीं है। और अगर हम लोग ध्यान से देखें तो मृत्यु का सिर्फ एक ही चीज़ है कि जब तक व्यक्ति परमात्मा को नहीं जानता है, वो व्यक्ति क्या है? मृत है। जब तक व्यक्ति का उन्मोख, यानी कि जब तक व्यक्ति संसार की तरफ से अपना ध्यान न हटा करके, माया की तरफ से संसार ध्यान न हटा करके, जब तक परमात्मा की तरफ नहीं अपना मन लगाया, तब तक उस व्यक्ति को मृत कहा जाता है। और जिस समय व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा से, माया से चीज़ों को हटा करके परमात्मा की तरफ ध्यान लगाता है, तब उसे का जन्म होता है, ठीक है। तब उसका क्या होता है? वास्तविक रूप में जन्म होता है। नहीं तो उसके पहले तो सारे लोग मृत ही रहते हैं, यही सिद्धांत होता है। नहीं तो वैसे तो किसी चीज़ का मृत्यु होता ही नहीं है। ये सारांश है, मतलब एक अगर बोला जाए तो किसी भी चीज़ का मृत्यु नहीं होता है यहाँ पर, न पदार्थ की, क्योंकि पदार्थ परमात्मा ही तो है, कण कण में वही समाया हुआ है। तो ना पदार्थ की मृत्यु होती है, यानी कि दुर्योधन को मारने हम जा रहे हैं, कृष्ण बोल तो रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम दुर्योधन से लड़ो, तुम अपने भीष्म पितामह से लड़ो, तुम अपने गुरु द्रोण से लड़ो। क्यों बोल रहे हैं? वो यहाँ से बोल रहे हैं, इस तत्व से बोल रहे हैं, इस तत्व को जान करके बोल रहे हैं। क्योंकि हे अर्जुन, तुम जिसके साथ लड़ रहे हो, और अगर इनका शरीर समाप्त भी हो जाता है, तो शरीर तो पदार्थों से मिलकर बना हुआ है, तो पदार्थ जिस प्रकार पहले धरती से मिलकर शरीर का रूप धारण किए थे, वही पदार्थ पुनः धरती में चले जाएंगे, और पुनः वही पदार्थ पुनः दूसरा शरीर धारण करेंगे। तो इस प्रकार ये जो शरीर है, यानी कि ये जो पदार्थ है, ये पदार्थ अपनी इस अवस्था से, यानी कि मिट्टी से मनुष्य शरीर तक पहुंच जाता है, और पुनः ये पदार्थ मनुष्य शरीर से मिट्टी में पहुंच जाता है। ये कितना आश्चर्यजनक चक्र है। इस चक्र को तुम देखो, और ये चक्र चलते रहता है। तो इसके लिए तुम शोक ना करो अर्जुन, ये चक्र चलते रहता है। तुम्हारे भीष्म पितामह के शरीर का कोई एक एक कण कहीं समाप्त नहीं होने वाला है, इसके लिए ज़्यादा चिंता ना करो, ठीक है। तुम लड़ो, तुम युद्ध करो। उनका प्रत्येक कण इसी धरती में रहेगा, और इसी धरती से मिलने के बाद फिर हजारों लाखों भीष्म पितामह जन्म लेंगे। वही चीज़ होता है यहाँ पे, ठीक है। तो किसी भी चीज़ की समाप्ति होती ही नहीं है इस संसार में, ठीक है। मृत्यु इसीलिए बोला जा रहा है कि मृत्यु नितांत झूठ है। और जब ऐसा बोल रहा हूँ कि मैं मृत्यु झूठ है, तो ये नहीं मान लिया जाना है कि जन्म सत्य है, जन्म भी झूठ हो जाता है। तो जन्म मृत्यु सब झूठा है, सिर्फ सत्य क्या है यहाँ पे? तो संसार में एक सत्य है, परिवर्तन। और परिवर्तन का क्रम है, चल रहा है। उसी परिवर्तन का एक क्रम है जन्म है, उसी परिवर्तन का दूसरा क्रम होता है मृत्यु, जिसमें शरीर इस चीज़ से उसी का नाम दे दिया गया है। लेकिन उसके प्रति उससे अधिक श्रद्धा रखना या उसके प्रति अलग प्रकार से दृष्टि रखना गलत है, बिल्कुल ही गलत है। सत्य से मुंह मोड़ना है, और सत्य से मुंह मोड़ के हम कहाँ तक जा सकते हैं? आखिर अंत में तो वहीं जाना है। तो सत्य से मुंह न मोड़े, सत्य को देखें, जो दिखाई दे रहा है उसे स्वीकार करें एकदम पूरा। कितना भी हमें दुख हो उसे देखने में, लेकिन देख ले उसको। जैसे ही देख लेंगे, जैसे ही समझ लेंगे उस चीज़ का, डर समाप्त हो जाएगा। और जब डर समाप्त हो जाएगा तो फिर ठीक है, क्या ही दिक्कत है, ठीक है। तो वैसे ये चीज़ें चलती हैं।
और जब डर समाप्त हो जाएगा तो ऐसा नहीं कि हमें कर्म नहीं करना है, कर्म तो हमें करना ही होता है, हर समय हमें कर्म करना होता है, भयंकर कर्म करना होता है। और भयंकर कर्म करते हुए भी हमें पता होता है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि करने वाला तो प्रकृति है। जब हम अंदर में जानते हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो हम भयंकर कर्म कर पाते हैं, और जब हम ये मान के चलते हैं कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं तो हम कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि करने का परिणाम क्या होता है? दुख। जो व्यक्ति ये मान के चलता है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं और अंत में जब प्रकृति उससे सारा चीज़ छीनती होगी, सोचिए कैसा लगता होगा, सोचिए कैसा लगता होगा। सिंपल सी बात है, एक व्यक्ति जो यहाँ पे बहुत कुछ कर रहा है, बहुत मेहनत किया, मेहनत करने के बाद उसने बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा कर लिया, इकट्ठा करने के बाद चलिए भाग्य से मान लिए उसका कोई दुश्मन नहीं हुआ, लेकिन उसने परमात्मा तत्व को नहीं जाना, उसने सिर्फ इकट्ठा कर लिया। और इकट्ठा करने के बाद अंत में क्या होता है? ऐसे ही प्रकृति को भी वो नहीं जाना। प्रकृति को भी हम कहाँ जान पाते हैं? अरे किसी चीज़ को हम जान जाएंगे तो परमात्मा को जान जाएंगे। तो ना वो प्रकृति को जाना, ना वो स्वयं को जाना, ना वो परमात्मा को जाना, सिर्फ धन इकट्ठा करने पे या किसी भी चीज़ को इकट्ठा करने पे जोड़ दिया, ठीक है, और इकट्ठा को जोड़ दिया और अंत में देखता होगा कि सारा इकट्ठा किया हुआ यहीं पे छोड़ के जा रहे हैं। और ध्यान से देखे तो इकट्ठा किए हुए का कोई मोल नहीं रह गया। और ऐसा नहीं है कि जिसने जो परमात्मा को जान लिया तो वो सारा लेके जाएगा यहाँ से, उसको भी यहीं पे छोड़ के जाना है। ऐसा न भ्रम में पालें कि अच्छा जो परमात्मा को जान लेगा उसको तो छोड़ के यहीं पे जाना होगा। अरे ये चीज़ नहीं होता है। यहाँ पे जो भी चीज़ हम प्रकृति से इकट्ठा करते हैं वो प्रकृति में ही छोड़ के जाना है हमें, ये तथ्य है, ठीक है, प्रकृति के लिए। हाँ, उसके अंतर्गत जो प्रकृति से जो चीज़ें हमें समाप्त हो जाती हैं, जो छूटने वाली चीज़ें होती हैं वो छूटती हैं, जो प्राप्त होने वाली चीज़ें होती है, जहाँ से ये सारी चीज़ें व्याप्त हो रही हैं, जिसे हम ब्रह्म ज्ञान बोलते हैं, जिसे हम परमात्मा बोलते हैं, जिसे हम आत्मा बोलते हैं, उस चीज़ के बारे में जो चीज़ होती है, उस चीज़ का जो अनुभव प्राप्त होता है, वो अनुभव हमारे लिए अंत तक भी वो हमसे फिर अंत तक हमें सुख देते रहता है, मृत्युपरांत तक सुख देते रहता है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। जब तक बुद्धि है तो वो सुख उतर उतर के बुद्धि तक झलकते रहता है, आंखों से झलकते रहता है, उसके जीवनचर्या में झलकते रहता है। देख सकते हैं सिंपली, एक व्यक्ति है जो छोटी छोटी चीज़ों के लिए लड़ते रहता है, दूसरा व्यक्ति रहता है जो कि जिसके पास सब कुछ है फिर भी वो मतलब कि समझ सकते हैं सिंपल सी चीज़ें हैं, उस हिसाब से ये चीज़ें कार्य करती हैं, उस हिसाब से ही हमें सोचना होता है, ठीक है। तो इसलिए कृष्ण बोलते हैं कि चिंता नहीं करना है कि लोग को मार रहे हैं, ये कर रहे हैं अर्जुन से, कि वो मार रहे हैं इसलिए क्योंकि वो गलत कर रहे हैं। और जब कोई व्यक्ति गलत कर रहा है, अपने लाभ के लिए कर रहा है, तो हमें ध्यान देना चाहिए कि जब कोई व्यक्ति सिर्फ अपने लाभ के लिए कार्य करता है, चाहे कोई भी हो, जैसे कि अभी राष्ट्र है तो राष्ट्र में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सिर्फ अपने कोई राजनीतिक दल है सिर्फ अपने लाभ के लिए अगर कार्य कर रहा है, कोई घर में व्यक्ति होता है वो अपने लाभ के लिए कार्य करना आरंभ कर देता है तो घर तुरंत टूट जाता है, टूटेगा ही टूटेगा, कोई बचा नहीं सकता है उस घर में। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, क्योंकि परिवार के लिए ज़रूरी है, अगर किसी के पास परिवार कैसे चलेगा कि किसी के पास अगर कुछ है भी, अगर ज़्यादा है, क्योंकि है उसका कुछ नहीं, सारा चीज़ किसका है यहाँ पे। अगर कोई यहाँ पे किसी व्यक्ति को कुछ प्राप्त हुआ और उसने ये मान लिया कि ये चीज़ मेरा है, तो उसने अपने लिए दुख खड़ा कर लिया। सिंपल सी चीज़ है, जो भी चीज़ आपको प्राप्त हुआ है वो चीज़ आपका नहीं है, ये मान के चलिए। जो भी चीज़ आपको प्राप्त हुआ है वो चीज़ सिर्फ आपका नहीं है, ये मान के चलिए। प्रकृति के द्वारा आपको प्राप्त हुआ है और प्रकृति आपसे छीन ही लेगी, किसी न किसी समय से पहले या समय के बाद छीना ही जाएगा आपसे। यहाँ तक कि आपके शरीर को भी आपसे छीन लिया जाएगा। तो ये पदार्थ किस चीज़ की मूली है? सिर्फ दुनिया ने बता दिया है कि हाँ आपको ये चीज़ आपके पास रहना चाहिए, तो हम उस चीज़ के प्रति भागते रहते हैं, भागते भागते ऐसा भागते हैं कि जो चीज़ रहना चाहिए उसे भी भूल जाते हैं, और जो चीज़ नहीं रहना चाहिए उसके पीछे भागते रहते हैं, और भागते भागते सब चीज़ खो देते हैं और प्राप्त कुछ नहीं होता है। तो हमें उस चीज़ के प्रति भागना चाहिए जिस चीज़ के प्रति हमारे पास बोध हो। गलत चीज़ों के प्रति भाग के क्या कुछ नहीं हो सकता है, सिंपल सा चीज़ है, ठीक है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो वही चीज़ है यहाँ पे, इसलिए बोल रहे हैं अर्जुन तुम युद्ध करो। अब यहाँ पे जैसे कि परिशिष्ट भाव में है कि व्यवहार में हम कहते हैं कि यह मनुष्य है, यह पशु है, यह वृक्ष है, यह मकान है आदि, तो इसमें मनुष्य, पक्षी, वृक्ष, मकान आदि तो पहले भी नहीं थे, पीछे भी नहीं रहेंगे, और वर्तमान में भी
प्रति क्षण अभाव में जा रहे हैं, यानी कि धीरे धीरे ये सब चीज़ खत्म हो रहा है। परंतु इनमें है रूप की जो सत्ता है, यानी कि इन सारी चीज़ों में यहाँ पे बोलते हैं ना कि वृक्ष है, ये यहाँ से तथ्य के रूप में समझाया गया है कि यह मनुष्य है, यह पशु है, यह वृक्ष है, यह मकान है, आदि आदि हर चीज़ चलते रहेगा। तो आदि आदि में यहाँ पे है ही चलते रहेगा, और यहाँ पे चीज़ें हैं ये बदल रही है। तो इस बदलते रहने के पीछे एक नियत चीज़ है, और ये नियत चीज़ ही क्या है, ये सदा की सदा ऐसी ही रहती है। जो है वह सदा की सदा ज्यों की त्यों है। तात्पर्य है कि मनुष्य, पशु, वृक्ष, मकान आदि संसार तो असत है, यानी कि ये सब चीज़ क्या है, एक प्रकार से झूठ है, और जो यह है यही क्या है, सत्य है, जो सदा रहता है। ठीक है, ज्यों का त्यों रहता है। तो अविनाशी आत्म तत्व सत्य है, और ये संसार में जो ये सारी चीज़ें हमें प्राप्त हो रही है ये क्या है, असत है, और जो है वही क्या है, सत्य है। ठीक है, तो ये सत्य और असत का यहाँ पे भेद बताया जा रहा है, ये एक वाक्य में स्टेटमेंट के हिसाब से। लेकिन इसे सिर्फ वाक्य नहीं समझना है, वाक्य के अंतर्गत जो चीज़ें हैं उसे भी समझनी होंगी, क्योंकि मनुष्य के अंदर भी वही है, पशु के अंदर भी वही है, वृक्ष के अंदर भी वही है, मकान के अंदर भी वही है, हर चीज़ के अंदर वही है। इस चीज़ को हमें समझना होगा, और इस समझने के बाद जो चीज़ें हमें प्राप्त होती है उसके हिसाब से हमें कर्म करना होगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम उसके हिसाब से कर्म न करेंगे तो समस्या न हो ऐसा हो नहीं सकता है, वो तो होकर ही रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे युद्ध करो यहाँ तक का चीज़ हो गया। अब अगला श्लोक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं, तो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।